आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज की वीडियो में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अच्छे अच्छे बच्चों को अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ने के बाद भी ये चैप्टर समझ नहीं आता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। लेकिन आप एक बार मेरे यूट्यूब पर जाना, आप ये चैप्टर सर्च करना, आपको कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा कि मैंने इस चैप्टर को कितना ज़्यादा क्लैरिटी से पढ़ा रखा है यूट्यूब पे भी। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर पढ़ो, क्योंकि जहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकला आपको ये चैप्टर हमेशा परेशान करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर जो बातें बोल रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना है। एक बार अगर आप ध्यान से सुन लिए ना, आपको इस चैप्टर में मज़ा आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाना, आराम से तुरंत क्वेश्चन को उड़ाओगे। ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझना। चैप्टर मिक्सचर है, एलिगेशन एक मेथड है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हर चैप्टर में लगभग मैंने इसका यूज़ किया है एलिगेशन का। लेकिन आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ एलिगेशन मेथड क्या होता है कि जैसे आपको इस पूरे हिस्से का एक हिस्सा, ये बराबर हिस्से नहीं है, ठीक है, इस पूरे हिस्से को दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। ये इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। इस हिस्से को मैंने इतने परसेंट इंटरेस्ट पे जमा कर दिया, या मुझे इस हिस्से पे इतना परसेंट प्रॉफिट मिला। जो बचा हुआ हिस्सा है, उस पर मुझे इतना प्रॉफिट मिला, या इतने पे मैंने इतने पे इंटरेस्ट पे इसको जमा कर दिया। और जो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हुआ है, मतलब इन दोनों हिस्से को मिला के जो ये हिस्सा है ना, इसका नेट प्रॉफिट मुझे पता है कितना है। तो इससे मैं ऐसे डिफरेंस से ये निकालूंगा कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये किस रेशियो में है। जैसे मान लो 4,000 रुपये थे, ठीक है, आपने इस 4,000 रुपये के एक हिस्से को आपने 8% पे इन्वेस्ट किया, दूसरे हिस्से को आपने 12% पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, और जो आपको ओवरऑल प्रॉफिट मिला एक साल में वो आपको 9% का प्रॉफिट मिला। ठीक है। इस हिस्से पे 8% का प्रॉफिट, इस हिस्से पे 12% का प्रॉफिट, ओवरऑल 9% का प्रॉफिट हुआ। तो जब आप ऐसे करोगे ना, तो आपको जो ये रेशियो आ रहा है वो 3:1 आ रहा है। तो जो 3:1 आ रहा है ये बताता है कि इस 4,000 को आपने 3:1 पे इन्वेस्ट किया था। मतलब ये जो 8% पे आपने इन्वेस्ट किया वो 3,000 रुपये था, और ये आपका 1,000 रुपये था, क्योंकि इस 4,000 को आपने 3:1 में इन्वेस्ट किया। तो ये आपका निकल के आ जाता है कि हमने कितने हिस्से में इसको इन्वेस्ट किया। ठीक है। तो ये मेथड है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे और भी समझेंगे डिटेल में, लेकिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आ जाओ मिक्सचर पे। जो पहला टाइप आता है वो ये आता है कि आपको एक मिक्सचर दिया होगा जिसमें मान लो एसिड और वाटर होगा। ठीक है, एसिड और वाटर होगा, या कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर लेंगे, मतलब ये पूरा होमोजीनियसली घुल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अलग निकालो, जैसे ऐसा नहीं कि नीचे वाटर है ऊपर ऑयल है, आप यहाँ से 5 लीटर निकालो तो ऑयल निकले सिर्फ, ऐसा नहीं है। ऐसे सोल्यूशन नहीं लेंगे, सोल्यूशन ऐसे लेंगे जो अच्छे से घुल मिल जाते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने एसिड और वाटर लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से कुछ हिस्सा निकालेंगे। जैसे मान लो 50 लीटर सोल्यूशन है ये, मैंने 10 लीटर निकाला, तो जब मैं 10 लीटर निकालूंगा ना, तो ऑब्वियस है एसिड भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। ठीक है। और इसमें मैं कुछ ऐड कर दूंगा। जो ऐड करूंगा वो हो सकता है या तो एसिड ऐड करूं या तो मैं वाटर ऐड करूं, कुछ एक चीज़ ऐड करूंगा, दोनों नहीं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, जैसे मैंने कुछ निकाला, कुछ ऐड किया, कुछ निकाला, कुछ ऐड किया, कुछ निकाला, कुछ ऐड किया। इसका पूछेगा कि फाइनल मिक्सचर में आपका एसिड कितना है, या वाटर कितना है, या एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है। अभी बात और समझो, रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि आपने जितना निकाला उतना ही डाला। जैसे मान लो आपने 10 लीटर सोल्यूशन निकाला, तो आप इस 10 लीटर को रिप्लेस कर रहे हो। आप एसिड से भी कर सकते हो, वाटर से भी कर सकते हो, या मिल्क वाटर का दिया हो तो मिल्क से कर सकते हो, या वाटर किसी से भी कर सकते हो। रिप्लेस का मतलब सिर्फ इतना है कि जितना आपने निकाला उतना ही आपने डाला। जैसे 10 लीटर निकाला है तो 10 लीटर की भरपाई आपने वाटर से की, मतलब 10 लीटर वाटर इसमें ऐड कर दिया है। ये होता है रिप्लेस का मतलब। रिप्लेस वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं 10 लीटर निकालूँ, 8 लीटर डालूँ, फिर मैं मान लो 5 लीटर निकालूँ, 6 लीटर डालूँ, तो यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट में मैं ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। वो भी हम करेंगे, समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी आप बहुत ही फास्ट करोगे, समझ रहे हो, ये बात को समझो, फार्मूला से भी फास्ट करोगे। तो रिप्लेस वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम अमाउंट में चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं। ये वाले थोड़े से लिटिल बिट हार्ड होते हैं, हल्के से, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो पहला टाइप ये करेंगे। सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है जो स्लाइड है। अब इस स्लाइड को समझो अच्छे से। सबसे पहले तो आपको ये समझना है जैसे ये मानो 50 लीटर का सोल्यूशन है, ये 50 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर 2:3 में है। मतलब इस 50 का 2 हिस्सा एसिड है और 3 हिस्सा वाटर है, मतलब 20 लीटर आपका एसिड हो गया और 30 लीटर आपका वाटर हो गया। तो ये बात समझो कि ये जो सोल्यूशन है ना, इसका मैं कोई भी हिस्सा लूँ, ये हिस्सा लूँ, इसमें भी एसिड वाटर 2:3 में ही रहेगा। ये हिस्सा लूँ, इसमें भी एसिड वाटर 2:3 में रहेगा। ये हिस्सा लूँ, 2:3 में ही रहेगा। ये हिस्सा लूँ, इसमें भी एसिड वाटर 2:3 में ही रहेगा।
ठीक है, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना है आपको। जैसे अगर मानो मैंने इसमें से 10 लीटर निकाल लिया, तो इस 10 लीटर में भी जो एसिड वाटर रहेगा वो 2:3 में ही रहेगा। इस 5 लीटर में भी जो एसिड वाटर रहेगा वो 2:3 में रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पे 15 लीटर निकाल लिया पूरा, तो जो 35 लीटर बचा, इस 35 लीटर में भी जो एसिड वाटर रहेगा वो 2:3 रहेगा। ठीक है, तो ये जो 10 लीटर मैंने निकाला ना, ये जो मैंने 10 लीटर निकाला, इसमें एसिड और वाटर जो रहेगा वो 2:3 में रहेगा भाई। मतलब ये 2 और 3, इस 10 का 2 हिस्सा क्या एसिड और वाटर, 3 हिस्सा आपने रेशियो से पढ़ा है कि मतलब इस 5 की वैल्यू कितनी है 10, मतलब 1 की वैल्यू 2 है, तो इस 2 × 2 और 3 × 2 ये एसिड वाटर आ गया। ऐसे 5 लीटर सोल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा 2:3। तो इस 5 की वैल्यू क्या है 5 लीटर, 1 की वैल्यू 1 हो गया, तो ये 2 लीटर, ये 3 लीटर। ठीक है, मतलब आप इस सोल्यूशन के हर एक हिस्से में जो एसिड वाटर का रेशियो रहेगा वो इतना रहेगा जितना ये है, अनटिल हम इसमें कुछ ऐड नहीं करते। ठीक है, जैसे मान लो अगर इसमें मैं एसिड वाटर को ऐड करूं, मान लो एसिड वाटर के सोल्यूशन को ही ऐड करूं, अगर इसका रेशियो 2:3 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका भी रेशियो 2:3 है, इसका भी 2:3 है, और यहाँ पे मैं एसिड वाटर दोनों ऐड कर रहा हूँ तो इसका रेशियो सेम रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें प्योर एसिड ऐड कर दूँ तो आपको पता है कि भाई एसिड अब ज़्यादा हो जाएगा, जो 2:3 में था अब एसिड ज़्यादा हो जाएगा, तो मतलब रेशियो चेंज हो जाएगा। तो जब तक मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ तब तक रेशियो है, लेकिन जैसे ऐड करूँगा उसका रेशियो चेंज हो जाएगा। अब मैं वाटर डाल दिया तो भी रेशियो चेंज हो जाएगा, या एसिड वाटर डाल दिया डिफरेंट रेशियो में, लाइक 2:5 में डाल दिया तो भी इसका रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें से कुछ निकाल रहा हूँ, जैसे 2:3 इसमें से कुछ निकाल रहा हूँ, तो ऑब्वियस उस हिस्से का भी रेशियो 2:3 रहेगा, तो 2:3 में ही निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात और समझो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे 50 लीटर सोल्यूशन है, इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने 15 लीटर सोल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, तो 3/10 हिस्सा मैंने निकाला। देखो आपको बस ये देखना है कि कितना हिस्सा मैंने निकाला, और वो भी नहीं, आपको ये देखना है कि कितना हिस्सा बचा, क्योंकि अब जो आपका जो क्वेश्चन होता है ना वो कितने हिस्से बचा उससे सॉल्व होता है। ठीक है, तो जैसे मानो मैंने 15 लीटर सोल्यूशन निकाल दिया, ठीक है, तो मतलब मैंने 3/10 हिस्सा निकाला है भाई। कैसे 3/10 आया, आपने इस 50 का 15 हिस्सा निकाला, मतलब 15/50 3/10 ऐसे आया 3/10। ठीक है, बाकी आपको रेशियो भी पता ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3/10 हिस्सा निकाल लिया, तो 3/10 हिस्सा निकाला तो कितना हिस्सा बचा 7/10 हिस्सा बचा। ठीक है, तो कैसे हम ये कैसे पता लगाएंगे कि एसिड कितना बचा या वाटर कितना बचा। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि 50 लीटर में एसिड कितना था पहले। तो अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पे और समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे जब मैंने इसका 3/10 हिस्सा निकाला ना, तो जितना एसिड था उसका भी 3/10 हिस्सा निकला होगा, जितना वाटर था उसका भी 3/10 हिस्सा निकला होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कितना 3/10 हिस्सा निकाला ना, तो इसका भी 20 का भी 3/10 हिस्सा निकला होगा, मतलब यहाँ पे आपका 6 लीटर निकला होगा। कितना निकला 6 लीटर एसिड निकला। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो इसका भी 3/10 हिस्सा निकला होगा, तो ये आपका कितना हिस्सा निकला 9 लीटर निकला, 9 लीटर निकला। अब एक बात आप ध्यान से देखना, मैंने क्या निकाला था, मैंने 15 लीटर निकाला था, 15 लीटर ही तो निकाला था। इस 15 लीटर में एसिड वाटर का रेशियो कितना होगा 2:3, आपने पढ़ा। अब आप देख लो ये भी जो है ना 5 की वैल्यू कितनी है, वो है 5 की वैल्यू कितनी है 15, 5 की वैल्यू 15 है, मतलब 1 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखो ये भी 6 आ रहा है और ये 9 आ रहा है, मतलब वही चीज़ आ रहा है जो मैंने यहाँ पे निकाला वही चीज़ आ रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैंने दूसरे तरीके से निकाला था, इसका कितना निकाला था 3/10 हिस्सा, इसका भी 3/10 हिस्सा ये है, और ऐसे भी जो 15 लीटर आपने निकाला है उसको भी 2:3 में, वैसे भी आपका आंसर वही आ रहा है। तो बेसिकली आपको ये समझना है, समझने वाली बात क्या है कि जब आप इस पूरे सोल्यूशन का 3/10 हिस्सा निकालते हो, तो ये इस सोल्यूशन में जो एसिड होता है उसका भी 3/10 हिस्सा निकलता है, उस सोल्यूशन का भी 3/10 हिस्सा निकलता है, इस वाटर का भी 3/10 हिस्सा ही निकलता है। और अगर निकलता है तो जो बचा है 7/10 हिस्सा बचा है, मतलब इस सोल्यूशन का 7/10 हिस्सा बचा है। ये जो एसिड है इसका भी 7/10 हिस्सा बचा है। जैसे भाई आपने 15 लीटर निकाल दिया तो यहाँ पे 35 लीटर बचा है ना, तो जितना एसिड था पहले 50 लीटर में जितना एसिड था उसका 7/10 हिस्सा बचा है, और इस वाटर का भी 7/10 हिस्सा बचा है। तो मेन बात आपको बस इतना समझना है कि आपने इस सोल्यूशन से कुछ भी निकाला तो जो बचा है, इस सोल्यूशन का जितना हिस्सा बचा है, इस एसिड का भी उतना ही हिस्सा बचेगा, इस वाटर का भी इतना ही हिस्सा बचेगा। तो अगर मुझसे पूछ ले कि एसिड कितना है इसमें, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम ये निकालेंगे कि शुरू में एसिड कितना था। तो 50 लीटर सोल्यूशन में एसिड जो था 2 हिस्सा था, कितना 2 हिस्सा 5 का 2 हिस्सा। तो शुरू में स्टार्टिंग में इस 50 का 2/5 हिस्सा एसिड था इनिशियली, जब 50 लीटर सोल्यूशन था तब इतना था। वाटर कितना था 3/5 हिस्सा था, इनिशियली की बात हो रही है, ये इनिशियली है। अब जब मैंने इसमें से 3/10 हिस्सा निकाला तो 7/10 हिस्सा बचा होगा, तो
तो इस एसिड का भी 7/10 हिस्सा बचेगा और इस वाटर का भी 7/10 हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो ये 14 लीटर निकल के आएगा, 21 लीटर निकल के आएगा। और वैसे भी आप देख लो, ये जो 35 लीटर मेरा निकल के आया था भाई, 15 निकाल दे तो 35 बचा, तो इस 35 2:3 में होगा, तो 5 की वैल्यू कितनी, 35 मतलब 7, तो ये भी आपका 7 दूनी 14 और 7 3 21, ऐसे भी वही चीज़ आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व करना है। पहले आप निकालोगे कि एसिड शुरू में कितना था, 50 लीटर का 2/5 हिस्सा एसिड था, अब कितना हिस्सा बचा है, वैसे आप इजीली निकाल लोगे कि आपका एसिड कितना बचा है और वाटर कितना बचा है। अब एक बात और समझो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के टिप क्या है, वो ये है कि आप देखो जैसे यहाँ पे मैंने जब निकाला तो एसिड और वाटर दोनों निकलेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिला हुआ मिक्स है। लेकिन अब आप इसमें जो ऐड कर रहे हो, मान लो वाटर ऐड कर रहे हो या आप एसिड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो जो चीज़ आप ऐड करते हो उसको आपको कभी भी नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा एक बात समझो, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि भाई कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, आपको वो समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखो, जैसे आप यहाँ पे आपको क्या लेना है, क्योंकि आप वाटर मिला रहे हो तो आपको वाटर को ना लेके एसिड को लेना है। एसिड को क्यों लेते हैं, क्योंकि हम एसिड को सिर्फ निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से समझना। जब आपने यहाँ से कुछ निकाला जब आपने यहाँ से कुछ निकाला तो एसिड और वाटर दोनों निकलेगा। लेकिन अब इसमें क्या किया, ऐड किया वाटर, तो जैसे आपने एसिड और वाटर निकाला तो यहाँ पे अब एसिड और वाटर ही बचेगा, ठीक है। और आप ऐड क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, फिर जब आप निकालोगे तो एसिड वाटर फिर से निकलेगा, क्योंकि अब आपने इसमें वाटर ऐड किया। अब जब दोबारा निकाल रहे हो तो भाई इसमें अभी भी एसिड होगा, वाटर होगा, क्योंकि जो जैसे आपने निकाला एसिड वाटर, तो यहाँ पे जो बचा इसमें एसिड वाटर दोनों है। अब आप ऐड इसमें वाटर ऐड कर दिए तो वाटर और ज़्यादा हो गया, लेकिन एसिड भी तो है। जब आप अब निकाल रहे हो तो फिर से एसिड और वाटर निकलेगा। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, निकाल सिर्फ एसिड को रहे हो, एसिड को आप ऐड कभी भी नहीं कर रहे। लेकिन वाटर को आप निकाल भी रहे हो, ऐड भी कर रहे हो, निकाल भी रहे हो, ऐड भी कर रहे हो, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है वाटर के केस में। तो हम हमेशा एसिड को लेकर चलते हैं, क्योंकि हम एसिड को सिर्फ निकाल रहे हैं, तो वो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है, ठीक है, क्योंकि हम एसिड को सिर्फ निकाल रहे हैं। कैसे होगा ईजी, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो आपको हमेशा किन चीज़ों पे फोकस करना है, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि कितना हिस्सा बच रहा है, ठीक है। और जिस चीज़ को ऐड करते हैं उसको कभी भी नहीं लेते हैं, या आप ऐसे समझ लो जिस चीज़ को हम सिर्फ निकाल रहे हैं, वैसे ऐसे मत समझो आप, ऐसे भाई चलो वही बात हुई, जिस चीज़ को आप ऐड करते हो उसको कभी भी नहीं लेना है, और जिस चीज़ को आप सिर्फ निकाल रहे हो, जो कि यहाँ पे एसिड था, सिर्फ निकालो, उसको ऐड नहीं कर रहा है, तो सिर्फ निकालो उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लेना कि जिसको निकालना है उसको कभी भी नहीं लेना है, ठीक है। हमेशा ये देखना है कि वाटर, एसिड, मिल्क जो भी है वो कितना बच रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं वाटर को ऐड कर रहा था और निकाला, तो दोनों चीज़ निकाला, तो वाटर को आपको नहीं लेना है, एसिड को लेना है, और आपको ये देखना है कि एसिड कितना बच रहा है, बस आपको ये देखना है कि एसिड कितना बच रहा है, ठीक है, बस आपको ये देखना है। अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है इस टाइप का, लेकिन मैं इसको सबसे पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक 25 लीटर का वाटर और मिल्क का सोल्यूशन है जो कि इस रेशियो में है। अगर मैं इसमें से 3 लीटर निकालता हूँ सोल्यूशन को और 2 लीटर मिल्क को ऐड करता हूँ, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि आप 2 लीटर मिल्क को ऐड कर रहे हो, तो आपको मिल्क को न लेके किसको लेके चलना है, वाटर को लेके चलना है। आपका पूरा फोकस वाटर पे होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि वाटर कितना बच रहा है, ठीक है। और जो सेम प्रोसेस है इसको मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। मतलब जो हुआ क्या, यहाँ पे मैं 3 लीटर सोल्यूशन को निकालूंगा और इसमें मैं 2 लीटर मिल्क को ऐड करूँगा, फिर मैं 3 लीटर सोल्यूशन को निकालूंगा और फिर मैं 2 लीटर मिल्क को ऐड करूँगा। ये प्रोसेस 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार ये और यही सेम प्रोसेस एक बार और रिपीट हो रहा है। तो मतलब मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपको बताना है कि मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो क्या है। तो मेरा फोकस किस पे रहेगा, मिल्क पे नहीं रहेगा, क्योंकि मिल्क को हम ऐड कर रहे हैं, वाटर पे रहेगा। क्यों रहेगा वो सब कुछ समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को एज अ कॉन्सेप्ट समझना, समय लगेगा, समझाता हूँ, करने में बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको पूरा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये था, ठीक है, ये एक चलो ऐसे डिब्बा ही मान लो, इसको मैं 4 बार कर रहा हूँ क्योंकि 4 बार प्रोसेस, टोटल 4 बार प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पे होगा, एक बार यहाँ पे होगा और एक बार यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 लीटर निकाल रहा हूँ, -3 लीटर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 लीटर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिर से 3 लीटर निकाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिर से 2 लीटर ऐड कर दूँगा, 2 लीटर ऐड कर दूँगा, वो देख लेंगे, 2 लीटर ऐड कर दूँगा।
लेकिन जब मैं निकालूंगा तो दोनों चीज़ निकलेगा। यहाँ पे जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो मिल्क ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी जो मैं ऐड करूँगा वो मिल्क ऐड करूँगा। अब ध्यान से समझना, जब मैंने 3 लीटर निकाला तो मैंने क्या बोला था, आपको ये फोकस करना है कि कितना हिस्सा बच रहा है, और क्या बच रहा है, वाटर की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं देखूंगा शुरू में इसमें कितना वाटर था, क्योंकि मेरा फोकस क्या रहना चाहिए, वाटर पे रहना चाहिए। तो मैं देखूंगा शुरू में इसमें वाटर कितना था। तो शुरू में 25 का, ये टोटल 5 हिस्सा है, 5 का एक हिस्सा क्या है, वाटर है। मतलब इस 25 का, इस 25 का 1/5 हिस्सा वाटर है इनिशियली। मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ना, जिससे बहुत ही क्लैरिटी से आपको समझ में आए। ठीक है, एक बार मुझे थोड़ा सा समय देना। इस 25 का इतना हिस्सा वाटर था शुरू में, इनिशियली इतना वाटर था। अब मैंने 3 हिस्सा निकाला, इस 25 का मैंने कितना निकाला, 3 हिस्सा निकाला। मतलब मैं 3/25 हिस्सा निकाला हूँ, लेकिन आपको फोकस किस पे करना था कि कितना हिस्सा बच रहा है। तो मैं 3/25 हिस्सा निकालूंगा तो 22/25 हिस्सा बचेगा। तो इस वाटर का भी 22/25 हिस्सा बचेगा। तो इस वाटर का भी 22/25 हिस्सा बचेगा। तो ये जो वाटर है, यहाँ पे इतना वाटर बचा है। ठीक है, समझ गए। इसमें जो वाटर बचा है वो इतना बचा है। यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ भी कर देता हूँ, इसमें जो वाटर बचा है वो इतना वाटर बचा है पूरा। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैंने वाटर को ही क्यों लिया। अब इसमें क्या है, इसमें आपका एसिड और वाटर दोनों है। ठीक है भाई, इसमें एसिड वाटर दोनों था, मैंने निकाला तो एसिड वाटर दोनों निकला होगा, यहाँ पे एसिड वाटर दोनों होगा। अब इसमें एसिड वाटर दोनों है, जिसमें वाटर कितना है, वाटर इतना है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मिल्क होगा, मिल्क और वाटर है, तो फिर मैंने मिल्क ऐड किया। तो इसमें जो मिल्क और वाटर था, मिल्क और जिसमें वाटर इतना था, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एसिड भी होगा कुछ, सॉरी मिल्क भी होगा कुछ, यहाँ पे मिल्क भी होगा कुछ, जिसमें अब मैं मिल्क ऐड कर रहा हूँ तो वाटर अभी भी इतना ही रहेगा। यहाँ पे वाटर आपका अभी भी इतना ही रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो मिल्क और वाटर है, इसमें आप सिर्फ मिल्क ही तो ऐड कर रहे हो, वाटर थोड़ी ना ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो प्रोसेस होने के बाद, यहाँ पे जब आपने 2 लीटर मिल्क ऐड किया, इसमें भी आपका जो वाटर है वो इतना ही रहेगा, क्योंकि आप मिल्क ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड नहीं कर रहे। तो अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो आपका वाटर है वो इतना ही रहेगा। ये मैंने वाटर निकाला, ये वाटर है, ये वाटर, ये भी क्या है, वाटर। यहाँ पे भी वाटर इतना ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, अब इसमें एसिड वाटर, मिल्क और वाटर दोनों है। अब आपने क्या निकाला, 3। अच्छा एक बात और समझो, यहाँ पे था ये टोटल 25 लीटर, यहाँ पे था 25 लीटर, यहाँ पे 3 लीटर निकाल दिया, तो अब बचा कितना, 22 लीटर बचा। भाई 3 लीटर निकाल दिया, 22 लीटर बचा। अब मैंने 2 लीटर ऐड कर दिया, तो ये, सॉरी 22 लीटर हटा के बाहर लिख देता हूँ, ये 22 लीटर। ठीक है भाई, इस 25 में से आपने 3 लीटर निकाला तो 22 लीटर बचा। इस 22 लीटर में आपने 2 लीटर ऐड कर दिया, तो टोटल कितना है भाई, टोटल सोल्यूशन कितने का है। अब ये टोटल सोल्यूशन 24 लीटर का हो गया। अब आप इस 24 में से 3 लीटर निकाल रहे हो, मतलब इस 24 का 3 हिस्सा निकाल रहे हो, मतलब 3/24 हिस्सा निकाल रहे हो, मतलब 1/8 हिस्सा निकाल रहे हो। तो बचेगा कितना, 7/8 हिस्सा बचेगा। तो यहाँ पे जितना एसिड है उसका भी 7/8 हिस्सा बचेगा, और जो वाटर है वो भी 7/8 हिस्सा बचेगा। तो मैं तो मतलब सिर्फ वाटर से, तो यहाँ पे जो वाटर है, यहाँ पे जो वाटर है वो मुझे पता है वो इतना है, वो मुझे पता है इतना है। तो यहाँ पे जो वाटर हो गया वो हो गया कितना, 7/8 हिस्सा। दूसरे पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे जो वाटर है वो कितना है, वो 7/8 हिस्सा इस पूरे का। तो अब यहाँ पे समझो हुआ क्या, इसमें जो वाटर था इतना था, यहाँ पर मैं 3 लीटर निकाला, तो यहाँ पे जो वाटर बचा वो इतना बचा। यहाँ पे आपने मिल्क ऐड किया है, तो वाटर जहाँ पे जितना यहाँ पे रहेगा उतना ही यहाँ पे भी रहेगा, तो जो वो बचा वो इतना है, अभी भी यहाँ पे भी इतना है। अब यहाँ पे हमने 3 लीटर निकाला, तो इसमें एसिड और वाटर, सॉरी मिल्क और वाटर दोनों निकलेगा। तो अब जो बचा आपका वाटर वो इतना बचा। अब इसमें आपने 2 लीटर मिल्क ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है। जो सोल्यूशन हो गया, जब हमने यहाँ से 2 लीटर 3 लीटर सोल्यूशन निकाला, तो ये जो सोल्यूशन हो गया यहाँ पे 21 लीटर हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे 21 लीटर सोल्यूशन हो गया, 21 लीटर सोल्यूशन हो गया। इसके बाद आपने 2 लीटर और मिला दिया, तो यहाँ पे जो आपका बचेगा ना, सॉरी यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन बचेगा अब वो 23 लीटर का हो जाएगा। टोटल सोल्यूशन 23 लीटर का हो गया। तो इस 23 लीटर में भी, क्योंकि आपने यहाँ पे मिल्क ऐड किया, तो जो वाटर यहाँ पे रहेगा वही वाटर यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे भी सेम वाटर रहेगा जो यहाँ पे है, समझ रहे हो। तो मुझे ये बात पता है कि
इस मिक्सचर जो फाइनल मिक्सचर क्या है, फाइनल मिक्सचर ये आपका क्या है, फाइनल मिक्सचर। ये आपका क्या था, ये आपका इनिशियल था, ठीक है। तो ये जो फाइनल मिक्सचर है, इस 23 लीटर में मुझे ये पता है कि वाटर कितना है, तो वाटर इतना है, तो इसके अलावा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 23 माइनस कर दूंगा तो मेरा निकल जाएगा कि इसमें मिल्क कितना है। मुझे इसका पता है कि वाटर इतना है, वाटर इतना है, तो यहाँ से मैं 23 में से माइनस कर दूंगा इसको, तो मेरा निकल जाएगा कि इसमें मिल्क कितना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अभी। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 25 से आपका चला गया यहाँ पे, तो और इस 22 को भी 11/4 से काट सकता हूँ मैं, 2 से काटूंगा तो 11/4 चला जाएगा, तो आपका 77/20 आ जाएगा। ये जो आपकी वैल्यू आ रही है वो 77/20 आ रही है। तो इस फाइनल मिक्सचर में आपका 77/20 जो है वो क्या है, वाटर है। और हमें किसका रेशियो पूछा है, हमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है। तो जो मिल्क होगा, मिल्क वो कितना होगा, इस 23 में से मैं ये घटा दूंगा तो आपका ये मिल्क निकल के आ जाएगा, जो कि 460 में से 77 घटा दूं मैं, यहाँ पे आ गया 5, 8, 383। तो 383 क्योंकि 20 से 20 चला जाएगा तो आपका ये रेशियो आ जाएगा किसका, मिल्क और वाटर का। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इतनी बात क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। अब आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि हमने किया क्या। और आपको अच्छा, यहाँ पे मैं एसिड को भी लेके चल सकता हूँ, एसिड को लेके चलूंगा, लेकिन पता है क्या दिक्कत आएगी, आपको भी समझ में आ जाएगा, करा देता हूँ मैं। एसिड को लेने में क्या दिक्कत आएगी, ध्यान से देखना। मैं एसिड को भी लेके चल सकता हूँ। अगर मैं एसिड को लेके चलूँ यहाँ पे, तो शुरू में 25 लीटर का, शुरू में 25 लीटर में 4/5 हिस्सा क्या है, एसिड है। अब आपने इसमें से कितना निकाला, आपने 3 लीटर निकाल दिया, तो 22/25 लीटर बचा। तो एसिड, अगर एसिड इतना है तो इसका भी 22/25 लीटर क्या होगा, बच जाएगा। अब आपने क्या किया, इसमें 2 लीटर आपने, सॉरी यहाँ पे मिल्क, सॉरी मिल्क फिसल जा रही जमान, समझ लेना आप लोग। अब यहाँ पे जो मैंने मिल्क ऐड किया, 2 लीटर मैंने मिल्क जो ऐड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें कितना है, इतना एसिड है, इतना एसिड, सॉरी इतना मिल्क है, इसमें मैंने 2 लीटर मिल्क और ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे जो मिल्क हो गया ना वो +2 हो चुका है, इतना मिल्क हो चुका है। अब इसमें इतना मिल्क हो चुका है, अब मैं करूँगा इसमें 3 लीटर निकालूंगा, तो इस 24 का 3 निकलेगा, मतलब 7/8 हिस्सा बचेगा। तो इसका क्या हो गया, इसका 7/8 हिस्सा बच गया, ठीक है, 7/8 हिस्सा बच गया। यहाँ पे अब इसमें 2 लीटर में मिल्क और ऐड करूँगा तो इसमें +2 फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल ये आया। अब देखो, आप बताओ, आप खुद बताओ, ये मिल्क बचेगा, तो आप बताओ ये कैलकुलेशन ज़्यादा इजी है या ये कैलकुलेशन ज़्यादा इजी है। तो आपको पता है ये वाली कैलकुलेशन ज़्यादा इजी है, इस वजह से हम इसको लेके नहीं चलते हैं। यही रीज़न है कि हम इसको लेके नहीं चलते हैं, हम इसको लेके चलते हैं। इसको भी लेके करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका फाइनल में ये मिल्क आ जाएगा। अगर आपका इसमें 23 लीटर में अगर ये मिल्क है, तो अगर 23 में से आप इसको माइनस कर दोगे तो इतना वाटर हो जाएगा। आप वैसे भी रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन ये जो कैलकुलेशन है वो हार्ड है एज कंपेयर टू दिस। तो इस वजह से हम उसको लेके चलते हैं, जिसको हम निकालते हैं उसके अलावा जो बचता है उसको हम लेके चलते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको ये भी समझ में आ गया ना कि हम इसको क्यों लेके चल रहे हैं, वाटर को क्यों लेके चल रहे हैं, मिल्क को क्यों लेके नहीं चल रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया ना। बस ये समझाने के लिए था कॉन्सेप्ट को। इतना सब कुछ आपको नहीं करना है। आपको सॉल्व करने के लिए इसको आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं इरेज करके, या इरेज भी नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत चीज़ें इरेज करके यहाँ पे ऊपर लिख के बताता हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तुरंत तुरंत। अब आपको देखो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है, ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। कुछ भी नहीं करना, अब आपको सिर्फ ये करना है कि इस, आपको ये पता चल गया कि मुझे मिल्क को लेके नहीं चलना, मुझे वाटर को लेके चलना है। तो भाई 25 लीटर था, इसमें 1/5 हिस्सा वाटर है। इसमें से जब मैं 3 लीटर निकालूंगा तो 25 का 3 हिस्सा निकलेगा, मतलब 22 हिस्सा बचेगा। तो इतना वाटर बच जाएगा। अब मैंने 3 लीटर निकाला है और 2 लीटर ऐड किया है, तो 25 में से 3 निकालूंगा 22, और 2 ऐड किया तो 24। अब जो सोल्यूशन है मेरे पास वो 24 लीटर का है। अब इस 24 में से मैं 3 फिर से निकाल रहा हूँ, ठीक है। जब मैं इस 24 में से 3 निकाल रहा हूँ तो मेरा जो बचेगा 24 का 3, मतलब 1/8 हिस्सा निकालो, 7/8 हिस्सा बच जाएगा। और अब मैं इसमें 2 लीटर और ऐड कर दूंगा। तो भाई 24 में से जब आप 3 निकाल रहे हो 21 गया, और 2 ऐड कर रहे हो मिल्क को तो 23 गया। तो जो फाइनल सोल्यूशन है वो 23 लीटर का है। इस 23 लीटर में आपका ये वाटर है, ठीक है, और जो बचा हुआ है वो आपका क्या आ गया, वो आपका वो आ गया। अब आप इसको भी अगर सॉल्व कर लोगे ना, सिर्फ इसको सॉल्व कर लोगे तो भी जो आपको रेशियो दिख जाएगा 77 आ जाएगा रेशियो, ठीक है, 77 रेशियो आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है,
ये वाटर है, तो मिल्क रेशियो वाटर मतलब वाटर बाद में रहेगा, तो जो 77 रहेगा बाद में रहेगा, यहाँ से भी आपका आ जाएगा। मतलब आपको सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन करना था और एक 23 माइनस दिस वाला कैलकुलेशन करना था बस, और कुछ भी नहीं करना। ये सब आपको नहीं करना है, ये सब समझाने के लिए, क्लैरिटी के लिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन सबसे हार्ड है, देखो हार्ड भी आप कितना ईजिली किए, ये सबसे हार्ड है। इसके बाद तो और ईजी है क्योंकि वो रिप्लेस वाले हैं, वो तुरंत तुरंत हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक वेसल है जो 80 लीटर है, जिसमें अल्कोहल वाटर जो रेशियो में है वो 3:7 में है। अगर मैं 40 लीटर मिक्सचर का निकालता हूँ और उसको रिप्लेस करता हूँ किससे, वाटर से, तो रिप्लेस वाला बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो यहाँ पे मैंने वाटर से रिप्लेस किया है, मतलब वाटर को ऐड किया है, तो वाटर को हमें लेके नहीं चलना है, हमें किसको लेके चलना है, हमें अल्कोहल को लेके चलना है। तो 80 लीटर में शुरू में अल्कोहल कितना था, हम किसको लेके चलेंगे, अल्कोहल को लेके चलेंगे, ठीक है। तो शुरू में अल्कोहल कितना था, 80 का 3/10 हिस्सा, शुरू में अल्कोहल इतना था। अब मैंने क्या किया, मैंने 40 लीटर निकाला है, तो जब मैंने 40 लीटर निकाला है तो इस 80 का मैंने 40 लीटर मतलब हाफ निकाला है, तो इस अल्कोहल का भी हाफ बचेगा, ठीक है। फिर मैंने वाटर ऐड कर दिया, तो मतलब फिर से 80 लीटर सोल्यूशन हो गया है। तो लेकिन आपका जो अल्कोहल है वो तो उसमें इतना ही है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोसेस है एक बार ही हो रहा है, इस प्रोसेस को हम फर्दर रिपीट नहीं कर रहे, तो आपका इतना अल्कोहल बच जाएगा। तो ये जो आपका अल्कोहल बचा है वो आपका 12 बचा है, ठीक है, 12 लीटर। तो आपने 40 लीटर निकाला था, इस 80 में से आपने 40 निकाला और फिर 40 ऐड कर दो, जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन तो फाइनल सोल्यूशन 80 लीटर का ही है ना। इस 80 में 12 क्या है, अल्कोहल है। अगर 12 अल्कोहल है तो वाटर कितना है, वाटर आपका हो गया यहाँ पे 68। तो ये जो आपका रेशियो आ जाएगा वो 3:17 आ जाएगा। ये आपका अल्कोहल और वाटर का रेशियो है। अच्छा, अब एक बात यहीं पे और समझ लो, अगर मैं इस प्रोसेस को मान लो 3 टाइम्स और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या डाल दिया, इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम्स। अच्छा, एक बात पहले यहाँ पे ये समझो, अगर मैं यहाँ पे लिखता इफ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स, मतलब इस प्रोसेस को मतलब -40 + 40 -40 + 40 ये होता। यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2 more टाइम्स, मतलब एक बार तो मैंने इस प्रोसेस को किया, एक बार फिर से करता हूँ, जैसे मैंने एक बार इस प्रोसेस को किया और मैं 2 more टाइम्स और रिपीट कर रहा हूँ, मतलब एक बार और रिपीट होगा और एक बार और रिपीट होगा, क्योंकि 2 more टाइम्स रिपीट करना है। तो यहाँ पे एक बात समझना, 2 टाइम्स और 2 more टाइम्स का मतलब क्या है, 2 टाइम्स का मतलब है कि वो प्रोसेस 2 बार हो रहा है और 2 more टाइम्स मतलब 3 बार हो रहा है, मतलब एक बार तो हुआ और 2 more टाइम्स, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को भी समझना। अच्छा, यही प्रोसेस को अगर मैं रिपीट करूँ तो क्या होगा, तो ये होगा बेसिकली -40 लीटर निकाल लो, +40 ऐड कर रहे हो, -40 निकाल लो, +40 ऐड कर रहे हो, -40 निकाल लो और +40 ऐड करो। जब आप ऐड कर रहे हो तो आप वाटर को ऐड कर रहे हो, ये बात आपको पता है ना, क्या ऐड कर रहे थे, वाटर से रिप्लेस कर रहे थे, मतलब वाटर को ऐड कर रहे थे। तो आपको किसको लेके चलना था, आपको एसिड को लेके चलना था, सॉरी अल्कोहल को लेके चलना था। तो इस 80 लीटर का शुरू में यहाँ पे जो अल्कोहल है वो कितना है, 3/10 हिस्सा है। आपको बेसिकली ये बताना है ना कि फाइनल प्रोसेस तक अल्कोहल कितना बचा है उस 80 लीटर में, क्योंकि भाई -40 + 40 का तो 80 लीटर फिर से हो गया, फिर से 80 लीटर हो गया, फिर से 80 लीटर हो गया। भाई इस 80 में से आप 40 निकालो, फिर 40 ऐड कर दो, जो मिक्सचर हुआ फिर से 80 का हो गया ना। तो फाइनल मिक्सचर आपका जो आएगा वो 80 लीटर ही आएगा। जो सोल्यूशन जो आपके पास ये बर्तन है, इसमें 40 निकाले, 40 ऐड, 40 निकाले, 40 ऐड, 40 निकाले, 40 ऐड, तो ये फाइनल जो बचेगा वो 80 बचेगा। मुझे बताना है कि इस 80 में अल्कोहल कितना है, बस मुझे ये पता लगाना है। तो अल्कोहल मान लो अगर 5 लीटर आ गया अल्कोहल फाइनल में, तो भाई ये कितना होगा, ये आपका बच गया, जो 75 है वो आपका हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो शुरू में अल्कोहल इतना था, आपने आधा निकाल लिया, इस 80 का आधा निकाल लिया, तो मतलब इस अल्कोहल का भी आधा बच जाएगा, मतलब इस अल्कोहल का आधा बच जाएगा जब हमने 40 निकाला। अब सेम क्वांटिटी से रिप्लेस करने से फ़ायदा क्या होता है, आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने 40 निकाला, 40 ऐड किया, तो ये जो सोल्यूशन है फिर से 80 लीटर का हो चुका है। जब ये सोल्यूशन 80 लीटर का हो चुका है, लेकिन इसमें जो अल्कोहल होगा वो तो इतना ही होगा, क्योंकि आपने ऐड जो किया है वो वाटर ऐड किया है, तो अल्कोहल इतना ही होगा इस 80 लीटर सोल्यूशन में। जब आप इस 80 में से फिर से 40 निकालोगे, तो आधा निकाल रहे हो, तो फिर से जो आपका ये अल्कोहल बचेगा वो आधा बच जाएगा, क्योंकि आधा निकल गया, आधा बच गया। फिर से सोल्यूशन 40 ऐड कर दिया, तो जब आप 40 ऐड किए तो ये तो आपने वाटर ऐड किया ना, अल्कोहल तो अभी भी इतना ही रहेगा, इसमें इतना अल्कोहल रहेगा। फिर जब इसमें से 40 निकालो तो फिर आप आधा निकाल ले रहे हो, फिर 40 ऐड किया, तो ऐड तो आपने वाटर किया, अल्कोहल थोड़ी ना ऐड किया, तो अल्कोहल तो इतना ही रहेगा।
तो फाइनल में आपका जो अल्कोहल बचेगा वो इतना बचेगा। तो यहाँ पे देखो हाफ यहाँ पे आया तो हर बार यहाँ पे हाफ हाफ ही आएगा। तो ये होता है फायदा रिप्लेस का। तो जैसे आपने एक बार निकाल लिया और यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है, तो आपका ये फिर से हाफ आ जाएगा जितने बार भी। जैसे 2 मोर टाइम्स मतलब ये प्रोसेस 3 बार हुआ है, तो 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा वो देख लेना, जो भी आ जाएगा तो इतना आपका अल्कोहल आ जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि फाइनल मिक्सचर में अल्कोहल कितना है, अल्कोहल इतना है। वाटर पूछ सकता है तो इसमें आप 80 में से दिस माइनस कर दोगे तो ये आपका वाटर निकल आ जाएगा। रेसी पूछ सकता है तो रेसी निकाल देना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो करते कैसे हैं। अब हम तुरंत करेंगे, तुरंत। ठीक है, तुरंत करेंगे। देखो बिल्कुल समय गवाए भाई, 40% हम रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से, मतलब मुझे वाटर को लेके नहीं चलना, मुझे किसको लेके चलना है, मिल्क को लेके चलना है। और शुरू में कंटेनर में क्या है, प्योर मिल्क है। जब प्योर मिल्क है मतलब शुरू में 100% मिल्क होगा। जब 100% मिल्क है, इसमें से मैं 40% रिप्लेस कर रहा हूँ, तो कितना हिस्सा बचेगा, 6 हिस्सा बचेगा। तो 6/10 हिस्सा बचेगा, मतलब 60% बचेगा, 6/10 हिस्सा बचेगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस। इस प्रोसेस को हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था, 3 मोर टाइम्स होता तो 4 बार होता, 3 बार हो रहा है मतलब 3 बार रिपीट कर रहे हैं। तो सिंपल कुछ नहीं, टोटल 3 बार लिख दोगे। तो ये क्या बचा है, ये मिल्क बचा है, मिल्क, बाकी सब वाटर है। ठीक है, तो ये मिल्क बचा है, तो यहाँ से आपका ये चला गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना आ गया, 21.6% मिल्क बच गया। कितना आसान है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। एक कास्क है हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 600 लीटर्स इनिशियली फिल्ड विद वाइन। ठीक है, फ्रॉम दिस कास्क वाई लीटर्स ऑफ वाइन आर फर्स्ट ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। मुझे यहाँ पे वाटर को लेके नहीं चलना है, मुझे वाइन को लेके चलना है। और शुरू में इसमें सिर्फ वाइन था, आपको यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इसमें वाटर भी है, प्योर वाइन है। ठीक है, 600 लीटर मतलब 600 लीटर वाइन होगा। शुरू में 600 लीटर वाइन होगा जिसमें मैंने वाई लीटर निकाल लिया। ठीक है, तो एक बात बता दो, अगर 600 लीटर वाइन है, इसमें से मैंने वाई लीटर वाइन निकाला तो कितना, 600 का वाई लीटर निकल गया और 600 का 600 माइनस वाई लीटर वाइन बच गया। ठीक है, इतना वाइन बच गया है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, फ्रॉम दिस मिक्सचर, अच्छा यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया है ना, वाई लीटर को निकाल के रिप्लेस कर दिया वाटर से, मतलब अब फिर से 600 लीटर का हो गया है। अब इस 600 लीटर में से मैंने 120 लीटर निकाला, तो इस 600 में से अगर मैं 120 लीटर निकालूंगा तो 1/5 हिस्सा निकाला, तो बचा कितना, बचा 4/5 हिस्सा। फिर क्या किया, रिप्लेस विद वाटर, मतलब जितना भरपाई हो चुकी है। फ्रॉम दिस फर्दर डाइल्यूटेड मिक्सचर 120 फिर से मैं निकालता हूँ अगेन, और फिर से वाटर से रिप्लेस करता हूँ, मतलब फिर से 600 लीटर का मैं 1/5 हिस्सा निकालता हूँ, मतलब 4/5 हिस्सा बच जाएगा। ठीक है, अब जो वाइन का और वाटर का रेशियो है वो 12:13 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वाई की वैल्यू कितनी है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फाइनल मिक्सचर है, ये जो फाइनल मिक्सचर है 600 का, वो अब जो फाइनल मिक्सचर है वो 12:13 में है, मतलब इस 25 की जो वैल्यू है वो 600 है, मतलब 1 की वैल्यू 24 है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये वाइन है, ये वाटर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, जो कि आपका 12 × 12 144 होता है, उसका डबल कर दो 288। तो ये फाइनल मिक्सचर में जो वाइन है वो इतना है। और मैंने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे भी तो मैंने फाइनल मिक्सचर में वाइन ही तो निकाला है, तो मतलब इसकी वैल्यू जो दी है वो आपकी 288 दी, इसकी वैल्यू 288 दी है। तो यहाँ से आपका 600 से 600 चला गया, और यहाँ से आपका 4 से आपका चला जाएगा 72 टाइम्स, और यहाँ से आपका 4 से चला जाएगा ये 18 टाइम्स, 18×5 = 90, और ये आपका 450 आ जाएगा। ठीक है, 600 माइनस वाई की वैल्यू, तो यहाँ से वाई की वैल्यू ईजिली आपकी जो निकल के आ रही है वो 150 निकल के आ रही है। एक बार दोबारा समझ लो मैंने क्या किया। शुरू में 600 लीटर क्या था, इनिशियली वाइन था। इस वाइन का 600 लीटर वाइन का मैंने वाई हिस्सा निकाल लिया, मतलब y/600 निकाल लिया, तो 600 माइनस वाई अपॉन 600 हिस्सा बच गया। ठीक है, तो इतना वाइन रह गया है। अब इसमें से मैंने 120 लीटर रिप्लेस किया, मतलब रिप्लेस वाला मतलब सेम चीज़ ही होती है, मतलब नीचे वही क्वांटिटी रहेगी रिप्लेस में, क्योंकि अभी भी 600 लीटर बचा है। 600 लीटर का मैंने 120 निकाल लिया, मतलब 1/5 हिस्सा निकाला, तो 4/5 हिस्सा बचा। यही प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर से 4/5 हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये फाइनल मिक्सचर में क्या है, फाइनल मिक्सचर में आपका क्या है, यहाँ पे अल्कोहल की बात हो रही है, वाइन की बात हो रही है, यहाँ पे वाइन है, ये फाइनल मिक्सचर में वाइन है। और यहाँ से आपको पता है कि 600 लीटर जो फाइनल मिक्सचर है 600 लीटर का ही होगा, क्योंकि भाई रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब भरपाई कर दे रहे हैं हम। तो 600 लीटर में जो वाइन है वो 12:13 में है, वाइन और वाटर। तो यहाँ से मैं इजिली निकाल लिया कि वाइन कितना है फाइनल मिक्सचर में, और यहाँ पे भी मैंने फाइनल मिक्सचर में वाइन ही निकाला था, तो ये इक्वेट कर दूंगा, तो आपका यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। एक लार्ज कंटेनर है जिसमें 50 लीटर मिक्सचर है, जिसमें जूस और वाटर इस रेशियो में दिया हुआ है।
टू दिस 60 लीटर जूस इज एडेड टू दिस, ठीक है, विच हैज़ जूस, अच्छा ठीक है, ये हो गया। आफ्टर दिस 11 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज रिप्लेस्ड विथ प्योर जूस। अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक मेरे पास 50 लीटर का सोल्यूशन है जो कि 3:2 में इसका जूस और वाटर है। अगर 3:2 में है मतलब 30 लीटर जूस होगा और 20 लीटर वाटर होगा। इसमें 30 लीटर जूस है और 20 लीटर क्या है, वाटर है, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन जो मेरे पास है वो 60 लीटर का है। इसमें जो जूस और वाटर का रेशियो है वो कितना है, वो 2:1 है, मतलब 3 की वैल्यू 60 मतलब 1 की वैल्यू 20, मतलब 40 और 10, 40 ये सॉरी और 20 ये। तो यहाँ पे 40 लीटर क्या है, 40 लीटर जूस है और 20 लीटर क्या है, वाटर है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, ये 50 लीटर जिसमें इतना ये है इतना ये है, ये 60 लीटर जिसमें इतना ये इतना है, इसको हम मिक्स कर दे रहे हैं। जब मैं इसको मिक्स करूँगा मैं, तो मेरे पास जो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो ये क्या हो गया, 70 लीटर जूस हो गया मेरे पास। इसको अगर मैं मिक्स करूँगा तो 70 लीटर जूस और 40 लीटर वाटर हो गया, इतना हो गया मिक्स करने के बाद। और ये टोटल कितना है, 110 लीटर है, टोटल 110 लीटर है सोल्यूशन। अब बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू जूस, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि मैं रिप्लेस किससे कर रहा हूँ, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ प्योर जूस से। तो मतलब मुझे प्योर जूस को न लेके चलना है, मुझे किसको लेके चलना है, वाटर को। तो 40 लीटर वाटर है। अब ध्यान से देखना, ये जो 40 लीटर वाटर आपको इसको लेके चलना है और आपको ये देखना है कि कितना बच रहा है। तो आपने क्या किया, इस 110 लीटर में से आपने 11 लीटर निकाल लिया। मतलब कितना हिस्सा निकाला भाई, 1/10 हिस्सा निकाला, तो बचा कितना, 9/10 हिस्सा बचा। तो जब आपने 1/10 हिस्सा निकाला, 9/10 हिस्सा बचा, तो इस वाटर का भी 9/10 हिस्सा बच जाएगा। तो यहाँ पे 36 लीटर क्या आ जाएगा, 36 लीटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 लीटर वाटर आ जाएगा फाइनल में। अच्छा, यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया है, रिप्लेस मतलब मैंने जो भी 11 लीटर निकाला उसमें मैंने 11 लीटर प्योर जूस से रिप्लेस किया है, मतलब जो सोल्यूशन है वो फिर से 110 लीटर हो जाएगा। तो अगर इस 110 में 36 लीटर वाटर है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा, जूस हो जाएगा। तो जो बचा हुआ है माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 0, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, 7 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा, 74। तो 74 लीटर क्या आ गया, जूस। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे वाटर और जूस का रेशियो पूछा है। तो ये आपका 2 से ही जाएगा, ठीक है। तो आपका 18:37 आ जाएगा, समझ गए। तो मुझे तो हार्ड नहीं है, आसानी है ये भी। आ जाओ, अब आ जाओ एलिगेशन मेथड पे। एलिगेशन मेथड सिंपल सा है। जैसे मान लो कि आपको ये पूरा टोटल हिस्सा है, ठीक है। इस हिस्से का जो एक पार्ट है उसको आपने मान लो 10% पे इन्वेस्ट किया है, दूसरा जो पार्ट है वो आपने 20% पे इन्वेस्ट किया है। जो आपको ओवरऑल इस पे जो पूरा प्रॉफिट हो रहा है वो 18% का हो रहा है। तो आपको ये पता है कि इस हिस्से का इतना है, इस हिस्से का इतना, और इस पूरे हिस्से का पहले तो ये पूरा का ही आप बीच में लिखोगे, मतलब टोटल का आप बीच में लिखोगे, टोटल का फाइनल का कितना रेशियो है वो। तो अब जब एक बात और समझ लेना कि जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। तो आपको दिख गया, जैसे मान लो आपको दिख गया कि ये वाली बड़ी वैल्यू ये छोटी है, तो आपको किस डायरेक्शन में, आपको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आना है और फिर इससे इसमें जाना है। देखो 2 डायरेक्शन होते हैं, या तो आप ऐसे जाओ या तो आप ऐसे आओ, ठीक है। तो आपको कौन सा फॉलो करना है, आपको ये फॉलो करना है। अब बस ये पता लगा लो कि कौन सा बड़ा है। जैसे मान लो यहाँ पे x% भी तो हो सकता था भाई, x% भी तो हो सकता था। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है। तो आप ये समझ जाना कि अगर ये 20 है, ये तो छोटा है, तो ये ऐसे जाएगा, तो फिर ये ऐसे जाएगा। तो ये जो रेशियो आएगा 2 आएगा और यहाँ पे 18 - x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 8 डिफरेंस। तो ये 1:4 आ जा रहा है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये 1 है और ये 4 है, ये 1:4 ये होता है एलिगेशन। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। कह रहे हैं कि एक 12 लीटर सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर है जिसमें 30% एसिड है, ठीक है। इसमें मैं कितना वाटर ऐड करूँ कि जो मुझे फाइनल मिल रहा है वो 80 लीटर एसिड मिल रहा है। तो आप इसको मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। जैसे एक मैं देखो, आपको पहली बात तो या तो एसिड लेना है या तो वाटर लेना है, कोई एक चीज़ लेना है। अगर आप एसिड ले रहे हो तो यहाँ पे भी एसिड, यहाँ पे भी एसिड, यहाँ पे भी एसिड का परसेंटेज रहेगा। अगर वाटर ले रहे हो तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मैं आपको दोनों लेके दिखाता हूँ, लेकिन आप ये समझ लो कि आपको एक ही लेना है।
लेकिन आप कुछ भी लो, एसिड लो चाहे वाटर, आपका आंसर वही आएगा। तो मैं दोनों लेके दिखा देता हूँ। मैंने एसिड लिया, तो शुरू में जो एसिड है, क्योंकि आप एक चीज़ और समझो, आप इसको और ये वाटर मिला रहे हो, जैसे ये सोल्यूशन हो गया और यहाँ पे एक वाटर है, इसको मैं सोल्यूशन बोल देता हूँ, इसमें 100% वाटर है, मान लो भाई वाटर ही तो, प्योर वाटर ही तो मिला रहे हो, 100% वाटर है, और ये सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, और इन दोनों को मिला के जो मिल रहा है वो ये सोल्यूशन है जिसका परसेंटेज इतना है। तो मैं एसिड लेके चलता हूँ, एसिड। तो आपने इस सोल्यूशन को मिलाया और इसको मिलाया, तो आपको ये मिल रहा है, मतलब ये वाला जो रहेगा 20% वो बीच में रहेगा। तो इसमें जितना इस पहले वाले में, पहले वाला जो आपने सोल्यूशन लिया उसमें कितना एसिड था, उसमें 30% एसिड था। जो दूसरा वाला लिया ये 100% वाटर है, मतलब इसमें 0% एसिड है, 0% एसिड है, क्योंकि आप एसिड लेके चल रहे हो, आप एसिड लेके चल रहे हो। और जो फाइनल मिक्सचर है उसमें 20% एसिड है। तो आपको पता है डिफरेंस तो ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। तो यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 20। तो 2:1 आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता क्या, आपको ये पता है कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो 30% सोल्यूशन है वो कितना लीटर है, वो 12 लीटर है, मतलब इसकी वैल्यू 12 आ गई है। भाई ये क्या, ये रेशियो क्या निकल कर दे, 2:1 आया है, वो क्या आया है, ये जो आपका 2:1 आया है वो क्या आया है कि आपने इसको और इसको किस हिस्से में मिलाया, किस रेशियो में मिलाया, यही तो है। तो आपको पता है कि जो 30% है ये 12 लीटर, मतलब इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 12 है, तो ये आपका 6 लीटर होगा। तो जो आपने ये वाला सोल्यूशन मिलाया है जो कि वाटर था, ये आपका 6 लीटर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे वाटर को भी लेके कर सकते थे। यहाँ पे वाटर कितना है, 70%, यहाँ पे वाटर कितना है, 100%, क्योंकि आप वाटर मिला रहे हो, प्योर वाटर मिला रहे हो। यहाँ पे वाटर कितना है, 80%। तो यहाँ से भी जो आपका आएगा वो 2:1 ही आएगा। और ये जो वाटर था ये 12 लीटर था, आपसे पूछा कि ये आपने कितना वाटर मिलाया, तो यहाँ से भी आपका आंसर वही आएगा, आप कुछ भी लेके कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। इन अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये डबल है, इससे वाला ये 2:1 में है मिल्क और वाटर। टू पास द क्वालिटी स्टैंडर्ड द सोल्यूशन मस्ट कंटेन 90% मिल्क। मतलब इसमें अब आप जो फाइनल जो आपको चाहिए उसमें 90% मिल्क होना चाहिए, जो फाइनल होना चाहिए। ठीक है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज वी, तो आप इसमें कितना प्योर मिल्क ऐड करोगे, मतलब देखो ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन है, आप इसमें कितना मिल्क ऐड करो कि फाइनल आपको 90% मिल्क मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लेकर चलेंगे। तो आप मिल्क भी ले सकते हो, आप वाटर भी ले सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं मिल्क लेके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि 90% फाइनल मुझे मिल्क दिया तो मिल्क लेके चलूँगा, लेकिन आपको पता है आप कैसे भी करो आपका आंसर वही आएगा। तो सिंपल सी बात है कि इसमें जो मिल्क है वो 2/3 हिस्सा है। अच्छा, जो फ्रैक्शन में ना आपको मिल्क लेके चलना है, ये देखना है कि टोटल का मिल्क कितना हिस्सा है, टोटल का लेके चलना है, ये नहीं कि 2/1 कर दो, ऐसे नहीं, टोटल का मिल्क कितना हिस्सा है। तो 3 का मिल्क 2 हिस्सा है। ठीक है, तो 3 का मिल्क 2 हिस्सा, मतलब 2/3 हिस्सा मिल्क है यहाँ पे। इसमें आप जो मिल्क ऐड करो बाद में, कितना प्योर मिल्क ऐड करो, मतलब 100%, मतलब ये 1/1 मिल्क है पूरा, ये जो है ये 1/1 मिल्क है। और फाइनल आपको कितना मिल्क चाहिए, 9/10 हिस्सा, 90%, मतलब 9/10 हिस्सा मिल्क चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मिल्क को लेके चल रहे हैं, सिर्फ मिल्क को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हम वाटर को भी लेके चल सकते थे, वाटर को लेके कैसे चलते हैं भाई, 1/3 हिस्सा मिल्क है और यहाँ पे 0 मिल्क है, क्योंकि मिल्क है ही नहीं, क्योंकि प्योर मिल्क ऐड कर रहे हो ना। सॉरी, अगर मैं वाटर को लेके चलता तो यहाँ पे 1/3 हिस्सा मिल्क रहता, सॉरी 1/3 हिस्सा वाटर रहता, और यहाँ पे 0 वाटर रहता, क्योंकि आप प्योर मिल्क को ले रहे हो तो 0 वाटर है। और यहाँ पे 90% मिल्क, मतलब 1/10 हिस्सा आपको मिल्क चाहिए। आप ऐसे भी लेके चल सकते थे, कैसे भी लेके चलो। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम, मुझे डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेना है, सारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेना है। तो मैं सारे डिनोमिनेटर को 30 बना लूँगा। ठीक है, तो 30 बनाऊँगा कैसे, ये इंटू 30/30 कर दूंगा, ये इंटू 10/10 कर दूंगा, और ये इंटू 3/3 कर दूंगा। तो अब डिनोमिनेटर्स को आपको हटा दें, क्योंकि 30 हो गया तो डिनोमिनेटर्स को हटा दो। अब जो आपका ये रेशियो ले लो सिंपल सा, तो बड़ा ये है उससे छोटा ये, तो 27, 30, 27, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये आ गया 3, और ये जो आ गया वो आपका आ गया 7, 3:7। अब आपको ये पता है कि इन अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड मिल्क द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज डबल द, ये दिया है, टू पास द क्वालिटी स्टैंडर्ड द सोल्यूशन मस्ट कंटेन 90% मिल्क इफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है इसका वॉल्यूम v है, मतलब ये जो 3 की वैल्यू है वो v है। तो आपको बताना है कि आपने कितना मिल्क ऐड किया, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है, जो कि 7 वाला आपको 7 की वैल्यू बतानी है।
तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई v/3 और आपको 7 की वैल्यू बतानी तो आपका 7v/3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप वाटर को भी लेके कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बस आपको फ्रैक्शन में या तो आप मिल्क लो या तो वाटर लो, और फ्रैक्शन में टोटल का कितना फ्रैक्शन है वो लेके चलना है। ठीक है, बाबूलाल रन्स अ जूस कॉर्नर आउटसाइड अ पार्क एंड सेल्स गिलोय जूस, गिलोय प्लस वाटर इन द मॉर्निंग। इनिशियली उसके पास 90 लीटर ऑफ जूस था विच हैड गिलोय एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 2:9। ठीक है, ही सोल्ड 2.5 लीटर उसने बेच दिया। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया यहाँ पे जो 19 लीटर्स है ना गिलोय और वाटर का, इसमें से मैंने 2.5 लीटर अगर निकाल दिया तो ये जो 2.5 लीटर निकाला ना, इसमें भी जो रेशियो रहा होगा वो सेम जो भी रेशियो यहाँ पे दिया है 2:9 ही रहा होगा, और जो बचा हुआ यहाँ पे कितना बचा है 16.5 बचा है, उसका भी रेशियो कितना रहेगा 2:9 ही रहेगा। ठीक है, लेटर इन ऑर्डर टू डाइल्यूट इट ही एडेड सम वाटर एंड रेशियो ऑफ गिलोय एंड वाटर बिकम्स इतना। हाउ मच वाटर वॉज डाइल्यूटेड। अब ध्यान से ये बात समझो कि यहाँ पे मैं किसको लेके चलूँ, यहाँ पे मुझे गिलोय को लेके चलता हूँ, गिलोय को। तो पहली बात तो आप इस 2.5 लीटर को निकाल दो, इस 2.5 लीटर को निकाल दो तो बचा कितना 16.5 लीटर बचा है। ये जो 16.5 लीटर है इसमें गिलोय रेशियो 2:9 ही रहेगा, मतलब गिलोय जो रहेगा वो 2/11 हिस्सा गिलोय रहेगा। अब क्या कह रहा है कि इसने क्या किया, लेटर इन ऑर्डर टू डाइल्यूट इट ही एडेड सम वाटर, इसने वाटर ऐड किया है। तो वाटर ऐड किया है तो यहाँ पे आप वाटर को भी ले सकते हो, चलो वाटर को ही ले लो। मैंने क्या किया, मैंने वाटर को ही ले लिया। तो वाटर 9/11 हिस्से था, यहाँ पे मैं वाटर को ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं प्योर वाटर को ऐड कर रहा हूँ, तो ये 1 ही रहेगा, तो 1 ही रहेगा। अब फाइनल में क्या हो रहा है, जो मुझे फाइनल, क्योंकि डाइल्यूट करने के बाद जो मुझे फाइनल मिल रहा है वो अब गिलोय और वाटर का जो रेशियो 1:5 है, मतलब वाटर कितना, क्योंकि मैं वाटर लिया, यहाँ पे मैंने वाटर लिया तो यहाँ पे भी वाटर लूंगा, तो 5/6 हो जाएगा, 5/6। अब मुझे क्या करना था, मुझे इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना लेना था, तो इंटू 6 इंटू 11 और इंटू 66/66। तो यहाँ से 66 चला जाएगा, आपका ये 66 में से 55 गया, 11 आ गया यहाँ पे, और ये आपका 54 में से 55 गया तो आपका आ गया 1 यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये क्या है कि जो आपने ये जो सोल्यूशन था, सोल्यूशन ठीक है 16.5 लीटर, तो ये 16.5 इसकी वैल्यू, क्योंकि आपको ये पता है ना कि ये 16.5 लीटर था, ये तो आपको पता है, आपको बताना कि आपने कितना वाटर ऐड किया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये आपका है 1.5, तो इंटू 1.5 किया गया है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इंटू 1.5 कर दूँ तो ये 1.5 लीटर मैंने वाटर को ऐड किया होगा। ठीक है, तो आपका ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर से समझाते, दोबारा समझ लो। मैंने 2.5 लीटर तो बेच दिया, तो अब आपको सोचना ही नहीं है, आपको ये बताना है कि क्योंकि आप जो मिला रहे हो यहाँ पे डाइल्यूट कर रहे हो, आप इसमें डाइल्यूट कर रहे हो ना, इस 16.5 लीटर में, सिंपल पूछ रहा है इस 16.5 लीटर में आपने कितना वाटर ऐड किया कि जो रेशियो ये था अब वो रेशियो ये हो जा रहा है, बस इतना पूछा है आपसे। ठीक है, तो आप वाटर ऐड करो तो आप वाटर को लेके चलो, तो यहाँ पे आप पूरा 1 हिस्सा, पूरा 1/1 हिस्सा वाटर ऐड कर रहे हो, यहाँ पे इतना वाटर था, यहाँ पे वाटर इतना था, तो ऐसे आपका ये निकल जाएगा कि आपने इसमें कितना हिस्सा किस रेशियो में आपने इसको और इसको किस रेशियो में मिलाया है, तो वो आपका 11:1 आ गया। तो इस 11 की वैल्यू ये आपसे पूछा कितना आपने वाटर मिलाया है, तो इतना आपने वाटर मिलाया है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अ शेफ हैज 2 cans ऑफ एसिड एंड वाटर मिक्सचर, ही कंबाइंस द कंटेंट ऑफ बोथ कैंस इन अ बीकर। ठीक है, द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज हाफ वाटर एंड हाफ एसिड। अच्छा ये फाइनल दिया, ये फाइनल मतलब ये बीच में रहेगा, फाइनल दिया है। अब बताना है कि व्हाट इज द क्वांटिटी इन विच ही मिक्स द कंटेंट ऑफ कैन 1 एंड कैन 2, मतलब किस रेशियो में हम कैन 1 और कैन 2 को मिलाएं। ठीक है, कि आपको फाइनल मिक्सचर ये मिले 1/1, फाइनल मिक्सचर जो रेशियो है वो, और आपको यहाँ पे दिया है कि कैन 1 और कैन 2 का जो कैन 2 गिवन दैट कैन 2 हैज़ एन एसिड टू वाटर रेशियो इतना, और कैन 1 का जो एसिड वाटर रेशियो इतना, मतलब आपको कैन 1 कैन 2 के एसिड वाटर का रेशियो दिया है, आपको फाइनल का भी रेशियो दिया है 1/1, 1:1। आपको पूछा कि आपने किस रेशियो में कैन 1 कैन 2 को मिलाया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको
कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैन 2 का पहले लिखा है, कैन 1 का बाद में लिखा है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पहले कैन उसको लिखो, आप एसिड को भी ले सकते हो, वाटर को भी ले सकते हो, ठीक है। मैं एसिड को ले लेता हूँ। तो एसिड जो था कैन 1 में, जो कैन 1 में एसिड है वो 5/8 है, क्योंकि आपको टोटल का एसिड कितना वो लेके चलना है। कैन 2 में जो है वो 2/5 है, और जो फाइनल है वो भाई 1:1 है, मतलब हाफ एसिड है। एसिड क्या क्या था यहाँ पे, एसिड है, हाफ एसिड है। अब आपको डिनोमिनेटर को इक्वल बना लेना है, तो आप 40 बना लो, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 20 इंटू 20, डिनोमिनेटर इक्वल। अब आपको डिनोमिनेटर को देखना नहीं, अब आपको डिफरेंस देख लो। तो 20 और 16 यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 25 और 20 क्या आ गया, 5। तो 4:5 में आपको मिलाना है। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका एलिगेशन। अब आ जाओ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट ही यूज होगा, थोड़ा सा एक लेवल अप जाके, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। आसान है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर हैविंग 50% वाटर, 50% वाटर है। अ पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाई अनदर हैविंग 29% वाटर। मतलब जैसे ये जो है ना, इसका एक पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करना समझते हो, इसमें आपका 50% वाटर है, इसका मैंने क्या किया, ये हिस्सा निकाल के ये जो हिस्सा है इसी को मैंने रिप्लेस कर दिया, किससे, वाटर से। तो अब जो इसका बनता है वो 29 लीटर हो जाता है नया, ठीक है। जो फाइनल सोल्यूशन होता है वो 29 लीटर हो जाता है। तो आपको बताना है कि आपने कितना हिस्सा रिप्लेस किया है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लो। जैसे मान लो ये पूरा हिस्सा है, ठीक है, जिसमें 50% क्या है, वाटर है, 50% वाटर है। अब मैंने मान लो ये हिस्सा निकाल दिया, ये हिस्सा रिप्लेस कर दिया, तो अब जो हिस्सा बचा है वो ये वाला हिस्सा बचा है, ठीक है। अब जो हिस्सा बचा है वो ये वाला हिस्सा बचा है, और ये वाला हिस्सा जो है वो मैंने रिप्लेस कर दिया। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा वो मैंने रिप्लेस कर दिया, किससे, वाटर से। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, समझ जाना, थोड़ा फिगर से रिलेट करो, फिगर से। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इस पूरे में 50% वाटर, तो ऑब्वियस इसमें भी 50% वाटर रहा होगा, इसमें भी 50% वाटर रहा होगा। तो मैंने इस हिस्से को निकाल दिया, रिमूव कर दिया एकदम, ठीक है। तो ये हिस्सा बचा, इसमें भी 50% ही वाटर रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका कोई भी हिस्सा ले लूँ उसमें 50% ही वाटर रहेगा, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, किससे, इसको मैं अ पार्ट ऑफ विच मिक्सचर इज रिप्लेस बाई अनदर हैविंग 29% वाटर, ठीक है। तो अब जो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, वो जो ये हिस्सा इससे रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, ये जो रिमूव हुआ है इससे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, इस हिस्से को मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है इसमें 29% वाटर है, और इन दोनों को मिलाने के बाद भाई ये जब आके इसमें ऐड हो जाएगा, मिल जाएगा, तो जो फाइनल मुझे मिल रहा है, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मुझे फाइनल मिल रहा है उसमें 36% क्या है, वो है क्या है, जो वाटर का परसेंटेज 36% है। अब इजीली मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ, कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 7 और ये आपका आ रहा है 14, मतलब 1:2 में आ रहा है। अब जो बात समझने वाली है वो ये है, आपसे पूछा है कि आपने इसका कितना हिस्सा रिप्लेस किया था। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना, ध्यान से। फिगर क्यों बनाया था, फिगर इसलिए बनाया था, अगर आप इसको और इसको मिला दो, मतलब इसको मिला दो, तो ये पूरा हो जाएगा कि नहीं। मतलब ये जो पूरा है वो 3 हिस्सा है, ये जो पूरा है मेरे भाई वो 3 हिस्सा है, और ये क्या था, ये वाला पोर्शन था, तो ये जो है ये 2 हिस्सा है। मतलब ये जो हिस्सा, ये 2 हिस्सा है, और ये आपको यहाँ से पता चल भाई, फिगर से आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो है वो 1 हिस्सा आया है, और ये जो है 2 हिस्सा आया है। तो ये जो है ना आपका, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, जो हमने यहाँ से निकाला। तो आपको ये समझना है, हमने इसको ही तो रिप्लेस कर रहे थे, तो बेसिकली मैंने 2 हिस्सों को रिप्लेस किया, इस 3 के 2 हिस्सों को रिप्लेस किया है, मतलब मैंने 2/3 हिस्सा रिप्लेस किया है। फिगर मैं इसीलिए बनाया था जिससे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बात ये समझना, बस आपको ये समझना था कि सिंपल कुछ भी नहीं करना इसमें। इस क्वेश्चन में आपको अब जब सॉल्व करोगे तो ऐसे करना है कि भाई एक हिस्सा 50% है, दूसरा हिस्सा कितना है, 29% है, फाइनल 36 आ गया, तो जो रेशियो आ गया वो 1:2 आ गया, ठीक है।
तो आपको पता है कि इसको आप रिप्लेस, भाई ये निकालने के बाद है, वो हिस्सा को आप रिप्लेस कर रहे हो, तो वो हिस्सा आपने निकाला है और उसकी जगह आपने ये डाला है, तो ये बचा हुआ हिस्सा है, ये बचा हुआ हिस्सा है और ये इस हिस्से को आपने रिप्लेस किया है। तो भाई जितना निकाले हो, जितना इस हिस्से में से निकाले हो उतना ही तो यहाँ पे ऐड कर रहे हो, मतलब ये जो आपने ऐड किया है इतना ही आपने निकाला होगा। तो जो अगर नहीं निकला होता तो इतना हिस्सा था, टोटल 3 हिस्सा था, इसमें से आपने 2 हिस्से को रिप्लेस किया है। ठीक है, फिगर के थ्रू बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। देखो ये निकालने के बाद का सिनेरियो है और ये इतना आपने रिप्लेस किया है, तो इसमें और इसमें शुरू में भाई जितना निकालो उतने से तो रिप्लेस कर रहे हो। रिप्लेस का मतलब ही क्या होता है, जितना आपने निकाला उतना ऐड किया, तो इतना आपने ऐड किया है, निकालने के बाद इतना बचा था, इतना आपने ऐड किया, तो शुरू में जो रहा होगा अगर मैं नहीं करता रिप्लेस तो टोटल 3 रहा होगा। इस 3 का 2 हिस्सा आप रिप्लेस करोगे, 2/3 हिस्सा आप रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। सेम टाइप का क्वेश्चन एक बार और करा देता हूँ। भाई एक कैन है वाटर और मिल्क का जिसमें 60% मिल्क है, इसका एक पार्ट आप रिप्लेस करते हो, तो मतलब एक पार्ट को निकाल के उसमें आप क्या कर रहे हो 50%, जो एक दूसरा सोल्यूशन ऐड कर रहे हो जो 50% मिल्क है। लेकिन जब आपने इसका एक हिस्सा निकाला तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें भी 60% मिल्क होगा, 60% मिल्क होगा, और जितना हिस्सा आपने यहाँ से निकाला था उतना हिस्सा आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो जिसमें 50% मिल्क है। जो ओवरऑल मिल्क आपको मिल रहा है वो 52% मिल रहा है, मतलब जो रेशियो आ रहा है वो 2:8 आ रहा है, 2:8 आ रहा है, मतलब 1:4 आ रहा है। मतलब जो आप टोटल जो था ना भाई निकालने के बाद वो टोटल 5 है, इस 5 का आप 4 हिस्सा रिप्लेस कर रहे हो, तो मतलब 4/5 हिस्सा आप रिप्लेस कर रहे हो, वही पूछ रहा है, तो आप 4/5 हिस्सा रिप्लेस कर रहे हो। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और ये जो क्वेश्चन है ना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब जो क्वेश्चन दिया है तो हमें करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि एक बकेट है जिसमें मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जो कि रेशियो 7:5 दिया है। अब कह रहा है इफ 9 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाई वाटर, यहाँ पे क्या लिखा है 9 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब 9 लीटर मिल्क को निकाल के आप इसमें 9 लीटर वाटर को रिप्लेस करते हो, तो आप बताओ इसमें से आप मिल्क को अलग कैसे निकाल सकते हो? अलग तो नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे वो बात कहिए कि आप यहाँ से मिल्क निकाल रहे हो। हाँ, अगर सोल्यूशन निकालते तो समझ में आता कि भाई इसमें से आप इस जो भी आपको इसका समय इसका नहीं दिया है कितना है ये, लेकिन आपने चलो मान लिया कुछ भी दिया होगा उसका आपने 9 लीटर सोल्यूशन निकाल लिया, तो वो तो निकाल सकते हैं इजीली भाई, डाल के निकाल लेना। यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 लीटर मिल्क निकाल रहे हो, मतलब इस मिक्सचर में से आप मिल्क कैसे निकाल सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे दिया है तो करते हैं, जैसे कहा है वैसे करते हैं। तो शुरू में जो मिल्क और वाटर था वो 7:5 था, तो मैंने x लगा के ये मान लिया कि 7x इसमें एग्जैक्ट 7x क्या है, मिल्क है और 5x वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है। अब आप इसमें से 9 लीटर मिल्क को निकालते हो, मतलब 7x में से 9 लीटर निकालते हो और 9 लीटर वाटर को ऐड करते हो, तो 5x में 9 ऐड हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू दे रहा है कि अब जो रेशियो बन जाता है वो 7:9 बन जाता है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे 81x डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा 81x और यहाँ पे आ जाएगा आपका 35x, यहाँ पे आपका 63x और 35x माइनस होगा तो आपका 28x बन जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे -81 आ जाएगा और यहाँ पे 63 और 81 ऐड होगा तो आपका 144, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो 144/28 आ रही है। और आपको यहाँ पे पता है कि आपको बताना क्या है कि मिल्क शुरू में कितना था, मिल्क शुरू में इतना था, तो इंटू 7 कर दोगे तो आपका 36 क्या आ जाएगा, लीटर मिल्क आ जाएगा शुरू में। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोल्यूशन है तो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी सेम क्वेश्चन को ना हम एक बार जो प्रैक्टिकल वे है उसके तरीके से भी कर लेते हैं कि अगर 9 लीटर ऑफ मिल्क को ना हटा के अगर मैं 9 लीटर ऑफ सोल्यूशन को रिप्लेस करता वाटर से, तब अगर मुझसे पूछता कि भाई कितना मिल्क बचेगा, कितना मिल्क था शुरू में, तब कैसे करते, तो वो भी देख लो। बस यहाँ पे आप ये समझ लो कि यहाँ पे मैंने मिल्क को हटा के सोल्यूशन कर दिया है, यहाँ पे मैंने मिल्क की जगह यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने सोल्यूशन कर दिया है। समझ रहे हो, सेम क्वेश्चन है, बस मिल्क की जगह मैंने सोल्यूशन को रिप्लेस किया। तब कैसे करना था, तो सिंपल क्या था, शुरू में जो रेशियो था वो 7:5 था, इसमें से मैंने 9 लीटर क्या किया, 9 लीटर सोल्यूशन को निकाल दिया। जब मैं 9 लीटर सोल्यूशन को निकाल दूंगा ना, तो भी जो यहाँ पे बचेगा उसका रेशियो 7:5 ही रहेगा। भाई शुरू में एकदम स्टार्टिंग में समझा था, जैसे मान लो ये सोल्यूशन है, ये 7:5 है सोल्यूशन।
अब चाहे मैं ये हिस्सा लूँ, चाहे ये हिस्सा लूँ, चाहे ये हिस्सा निकाल लूँ, सबका रेशियो 7:5 ही रहेगा। जो बच्चा उसमें भी 7:5 ही रहेगा। तो जब मैंने इसमें से 9 लीटर सोल्यूशन को निकाला है तो जो बचा हुआ सोल्यूशन है इसका भी रेशियो 7:5 ही रहेगा। अब जो बचा हुआ सोल्यूशन है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं 9 लीटर क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं वाटर को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि रिप्लेस कर रहा हूँ भाई। 9 लीटर निकाल के रिप्लेस किया वाटर से, मतलब 9 लीटर निकाल के 9 लीटर उसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया। तो अब आपको एक बात ध्यान देना, जब मैंने ऐड किया ना तो अब जो रेशियो मुझे मिलता है वो 7:9 का मिलता है। अच्छा एक बात अगर आप समझो कि जो यहाँ पे सोल्यूशन है 9 लीटर निकालने के बाद जो ये सोल्यूशन है इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, वाटर ऐड कर रहा हूँ। तो मतलब जो यहाँ पे मिल्क है वही मिल्क यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि मैं मिल्क तो ऐड नहीं कर रहा। तो जितना मिल्क यहाँ पे था उतना ही मिल्क यहाँ पे होगा, क्योंकि मैंने ऐड सिर्फ वाटर किया है। तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो मुझे यहाँ पे इसको जो मिल्क है, ये मिल्क रेशियो वाटर है ना, ये भी मिल्क रेशियो वाटर है, ये भी मिल्क रेशियो वाटर है। तो मुझे मिल्क को सेम बनाना है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मैं 9 लीटर ऐड करने के बाद अगर रेशियो मान लो 1:2 आ जाता मान लो, तो भी मुझे पता है कि मैंने वाटर को ऐड किया, मैंने एसिड को ऐड नहीं किया, सॉरी मिल्क को ऐड नहीं किया। तो मिल्क आपका यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम रहेगा। तो इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करके मैं मिल्क को सेम बना लूँगा। तो यहाँ पे मिल्क ऑलरेडी सेम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपने इसमें क्या ऐड किया, 9 लीटर वाटर ऐड किया है। तो इस 9 लीटर वाटर ऐड करने पे ये तो सेम रहेगा। तो ये जो 5 से 9 हुआ है ना, ये जो आपने 4 ऐड किया है भाई, 5 से 9 मतलब 4 ही तो ऐड किया। इस 4 की वैल्यू आपको 9 दी है। इस 4 की वैल्यू, ये जो 4 आ रहा है, ये जो 4 आ रहा है, इस 4 की वैल्यू आपको 9 लीटर दिया है। मतलब 1 की जो वैल्यू है वो 9/4 लीटर है। जो 1 की वैल्यू है 9/4 लीटर है। तो यहाँ से आप इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हो, इसकी क्वांटिटी कि ये टोटल सोल्यूशन कितने लीटर का है। इसमें आप 9 लीटर और ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने लीटर का था। तो मैं यहाँ पे इस 12 की वैल्यू निकालूंगा। मुझे क्या निकालना है, मुझे इस 12 की वैल्यू निकालनी है और 1 की वैल्यू 9/4 है। तो इस 12 की वैल्यू ये हो जाएगा, जो कि 4 3 है, तो ये 27 लीटर हो गया। ये 27 लीटर इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो 27 लीटर है, क्योंकि इस 4 की वैल्यू आपको दिया है इतना लीटर है, तो इस 12 की वैल्यू आ गई। अब ये 27 लीटर, यहाँ पे आपने 9 लीटर निकाला था, 9 लीटर निकालने के बाद आपके पास 27 लीटर बचा है। तो यहाँ पे कितना लीटर होगा, यहाँ पे आपका 36 लीटर होगा। यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन आएगा वो 36 लीटर आएगा। इस 36 लीटर में जो मिल्क है वो 7/12 है। भाई ये जो 36 लीटर है इसमें 7 मिल्क है और 5 वाटर है। तो आपसे पूछा है मिल्क कितना होगा, ये तो पूछा है मिल्क कितना होगा। तो 7/12 हिस्सा मिल्क होगा। तो यहाँ पे 21 लीटर क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। तो समझ में आया कैसे करना है। अगर हम सोल्यूशन से रिप्लेस करेंगे तो आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। दोबारा देख लेना समझ नहीं आया तो नेक्स्ट पे आ जाओ। एक वेसल है जिसमें 18 लीटर मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दिया हुआ है। अगर हम 3 लीटर मिल्क को ऐड करते हैं और वाटर को कितना ऐड करें कि फाइनल रेशियो मुझे इतना मिल जाए। मतलब मिल्क तो आपने 3 लीटर ऐड किया, वाटर को इतना ऐड करें कि जो फाइनल मिक्सचर है मिल्क और वाटर का वो ये हो जाए। तो आप देखो शुरू में कितना मिल्क है, तो 5 1 6, 6 की वैल्यू है 18, मतलब 1 की वैल्यू 3, तो ये 15 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो मिल्क और वाटर है, मिल्क अपॉन वाटर जो शुरू में है वो कितना है, वो 15 लीटर है और 3 लीटर है। अब मैं क्या करूं, मैं 3 लीटर मिल्क को ऐड कर रहा हूं और कितने वाटर को ऐड करूं कि जो आपका फाइनल मिक्सचर है वो कितना हो जाए, वो 9:2 हो जाए। तो 9 की वैल्यू 18 है, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और कन्फ्यूज, अगर आप ऐसे ही सोचोगे ना बिना मेरे बताए, आप अगर सोचो कैसे करें तो आपका दिमाग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा बात समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कितना पानी ऐड करें 60 लीटर के मिल्क में कि हम 1 रुपये में इतना दूध बेच पाते थे, वो अब हम 1 रुपये में इतना दूध बेच पाएँ। मतलब जैसे ऐसा समझ लो, जैसे मान लो अगर आप 1 रुपये में 1 लीटर प्योर मिल्क बेच रहे थे, तो अब इसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि आप 1 रुपये में 1.5 लीटर प्योर मिल्क प्योर तो अब नहीं होगा क्योंकि पानी मिला रहे हैं। कितना पानी मिलाएं कि अब हम 1 रुपये में 1.5 लीटर बेच पाएँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसमें आधा लीटर पानी मिला दूं, अगर मैं इसमें आधा लीटर पानी मिला दूं, तो अब मैं 1 रुपये में 1.5 लीटर दूध, मतलब
मिक्सचर हो गया है वैसे तो बेच पाऊँगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि 60 लीटर में कितना मैं पानी मिलाऊं कि 1 रुपये में जो मैं इतना लीटर बेच पा रहा था वो अब मैं 1 रुपये में इतना लीटर बेच पाऊँ। तो जैसे अभी आप 1 रुपये में 1.5 लीटर बेच रहे हो और बाद में पानी मिलाने के बाद आप 1 रुपये में कितना बेच रहे हो, वो आप बेच रहे हो कितना, इसको मैं थोड़ा सा 15/8 लिख देता हूँ, इतना लीटर दूध बेच पा रहे हो। तो आपको 60 लीटर दूध बेचना है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 60 हो जाए। अच्छा, अगर 1 रुपये में आप इतना बेच पा रहे हो तो 2 रुपये में आप इतना बेच पाओगे, 3 रुपये में आप इतना बेच पाओगे, 4 रुपये में 4 ऐसे बेच पाओगे ना। तो मुझे 60 लीटर दूध बेचना है, तो इसको 60 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 15 चौका 40 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो मतलब मैं 40 रुपये में 60 लीटर दूध बेच पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं 40 रुपये में कितना दूध बेच पाऊँगा, इतना दूध बेच पाऊँगा, जो कि आ रहा है 75 लीटर दूध बेच पा रहा हूँ। तो 40 रुपये में मैं 60 लीटर दूध बेच पा रहा हूँ इक्वल्स टू 60। तो अब मैं 40 रुपये में 75 बेच पा रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मैंने 60 लीटर में 15 लीटर वाटर को मिलाया होगा। तो वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे आपको जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से करो, आपको ये पैसा निकालना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि आपको बस ये निकालना है कि 60 लीटर आपको दूध बेचना है। हो सकता है वो कुछ पैसा हो, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको कि आप यहाँ पे 3/2 लीटर दूध बेच रहे थे 1 रुपये में, और यहाँ पे आप कितना बेच रहे थे, आप बेच रहे थे यहाँ पे 15/8। आपको इसको 60 बनाना है, इसको 60 बनाना है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, 4 तिहाई 12, 12/15, इसको आपको 60 बनाना है। 60 लीटर हो सकता है कुछ रुपए में आप इतना बेच पा रहे हो, उसी सेम रुपए में आपको कितना बेचना है, इतना। तो आपको इस 60 से मतलब है, सिर्फ 60 से। ये कितना रुपए है उससे मतलब नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, उससे मतलब ही नहीं है। आप बस इसको 60 बना लो, इसको देख लो कितना बन जाएगा। तो आप कुछ निश्चित रुपए में आप यहाँ पे इंटू 5 कर दूंगा, तो आप 60 लीटर दूध बेच पा रहे हो, उतने ही रुपए में आप यहाँ पे 75 रुपये दूध बेच पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं रुपये पूछा ही नहीं है। अगर रुपये पूछा होता तो 40 रुपये हो जाता, लेकिन उससे मतलब ही नहीं है, आपको पूछा ही नहीं है। आपको बताने कि 60 में आपने कितना दूध मिलाया, आपने 60 में 15 मिल्क मिलाया, वाटर मिलाया, वाटर। ठीक है, तो आपसे उससे मतलब है। आ जाओ नेक्स्ट पे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बेसिक है एकदम, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। कैलकुलेटिव इतना नहीं है। एक सोल्यूशन है फिनाइल और वाटर का 28 लीटर, जिसमें फिनाइल और वाटर का रेशियो दिया है। एक सोल्यूशन ये हो गया। 21 लीटर ऑफ फिनाइल वाटर सोल्यूशन विच हैज़ फिनाइल टू वाटर इतना। ठीक है, एक दूसरा ये हो गया। देखो, एक सोल्यूशन ये हो गया ये, और दूसरा सोल्यूशन ये हो गया। इस दूसरे सोल्यूशन को मैंने इस पहले वाले सोल्यूशन में मिला दिया है। ठीक है, समझ गए, मतलब 2 सोल्यूशन जिसमें हमें कुछ रेशियो दिया है, दूसरा इसको मैंने मिला दिया है। इसके बाद फिर से एक सोल्यूशन है 51 लीटर फिनाइल सोल्यूशन दैट हैज़ फिनाइल और वाटर रेशियो ये दिया है, इसको भी मैंने मिला दिया। तो आपको बताना है फिनाइल और फिनाइल का, वाटर का और फिनाइल का। पहले बात तो वाटर फिनाइल पूछा है, पे फिनाइल वाटर दिया, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है, रेशियो जो भी आएगा उसका उल्टा कर देना है। तो सिंपल 3 यहाँ पे वो हैं, आपको इंडिविजुअली निकाल लेना है कि इसमें कितना फिनाइल है कितना वाटर है, इसमें कितना फिनाइल है कितना वाटर है, इसमें फिनाइल कितना है कितना वाटर है। ऐड कर दो अलग अलग, फाइनल में पता चलेगा कि कितना फिनाइल है कितना वाटर है, वहाँ से आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 की जो वैल्यू है वो 28 है, मतलब 1 की वैल्यू 4 है, मतलब इसकी इंटू 4 कर दूंगा। तो जो फिनाइल और वाटर का रेशियो आ रहा है इंटू 4, तो ये 16 आ जा रहा है और ये 12 आ जा रहा है। अब सेकंड केस में भी आपको यहाँ पे फिनाइल वाटर का ही रेशियो दिया है 2:1। इस 3 की वैल्यू 21 है, मतलब 1 की वैल्यू 7 है, तो इसका भी इंटू 7, इसका भी इंटू 7, तो दूसरे में 14:7 में है फिनाइल वाटर। तीसरे में बात करूँ 51 लीटर है, जिसमें फिनाइल वाटर का रेशियो जो है वो 9:8 है। 17 की वैल्यू कितनी है, 51 है, मतलब 1 की वैल्यू 3, तो यहाँ पे इंटू 3, और फिनाइल और वाटर का ही रेशियो है, ध्यान देना कि फिनाइल वाटर में ही हो। तो ये आपका इंटू 3 क्या है, तो 27, 24, इन तीनों को ही मिला दिया गया है। तो आपका 57 रेशियो यहाँ पे 6 7 6 13 हाथ लगा 1 43, लेकिन ये फिनाइल और वाटर का रेशियो आपसे वाटर और फिनाइल का पूछा है, तो 43:57 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखो, इसमें क्या है, ये भी सिंपल सा ही है। इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, जो कि इस रेशियो में दिया हुआ है, सम मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर जो चेंज हो जाता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि आप मिल्क को ऐड कर रहे हो, तो मतलब आप जो यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो, तो वाटर को तो आप ऐड ही नहीं कर रहे, तो जितना वाटर शुरू में उतना ही बाद में भी रहना चाहिए, क्योंकि आप मिल्क को ऐड कर रहे हो, तो वाटर जितना पहले था उतना ही बाद में है। भाई यहाँ पे मान लो मिल्क और वाटर है, मान लो मिल्क 2 लीटर है, वाटर 4 लीटर है,
आप इसमें 4 लीटर अगर वाटर ऐड कर रहे हो तो मिल्क तो अभी भी 2 लीटर रहेगा ना। तो शुरू में जो रेशियो था मिल्क और वाटर का, पहली बात तो यहाँ पे मिल्क और वाटर की बात हो रही है, शुरू में 1:4 था, बाद में 2:1 है। ये बाद में 2:1 है। तो मुझे पता है कि मैंने मिल्क को ऐड किया है, मतलब वाटर को मैंने ऐड नहीं किया, तो वाटर अभी भी उतना ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, इंटू 4 कर लिया, पूरे में मैंने क्या कर लिया, इंटू 4 कर लिया। तो ये तुरंत मैं लिख दे रहा हूँ। तो जो बाद का रेशियो है वो 8:4 हो गया, 8:4 हो गया। तो मैंने मिल्क को कितना ऐड किया, मैंने मिल्क को 7 ऐड कर दिया। इस 7 की वैल्यू ही आपको क्या दिया है, सम मिल्क इज एडेड टू, अच्छा आपको नहीं दिया है। तो आपको बताना कि हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। तो आसान है भाई, शुरू में जो टोटल था वो 5 था, 5 में आपने 7 मिल्क को ऐड किया, मतलब 7/5 इंटू 100% ऐड किया है, तो आपका 140% आपने मिल्क को ऐड किया है। सिंपल ये पूछा है आपसे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। An alloy contains copper, zinc, nickel in the ratio of 3:2:5 respectively. What quantity of nickel must be added to 100 kg of this alloy to have the new ratio of copper? अब जो रेशियो देखो, पहले रेशियो 3:2:5 था, और अब जो रेशियो है वो 3:2:6 है। और ये किसका रेशियो है, ये कॉपर जिंक निकल का है। आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, निकल को ऐड करो, तो ऑब्वियस है इसका जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर ये आपको ऐसे भी दे सकता था 6 4 12 ऐसे भी दे सकता था, लेकिन आपको इसको क्या करके, इसको कट करके इसको 3 और 2 बनाना था, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका ये पहले से ही है, मतलब आप सिर्फ निकल को ऐड कर रहे हो। निकल को आपने कितना ऐड किया, 1 ऐड किया है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि आप 100 kg में कितना ऐड करोगे, मतलब इसकी जो वैल्यू थी ना वो 100 kg थी। तो आपको दिख रहा है इसकी जो वैल्यू दिख रहा है आपको 10 दिख रही है, इस 10 की जो वैल्यू है वो 100 kg है, मतलब 1 की वैल्यू 10 है, मतलब इस 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो मतलब 10 kg आपको निकल ऐड करना था, ठीक है। अब आ जाओ एवरेज पे। एवरेज भी इजी है। इसमें क्या हम एवरेज निकालते हैं कि जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 काइंड ऑफ रेजिन है, किसमें से 2 प्रकार का, जो 160 रुपये पर केजी है और 210 रुपये पर केजी, इसको आप मिला रहे हो 2:3 में, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइनल मिक्सचर का जो है वो कितना है, क्या फाइनल मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना है। अब एक बार ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की बात ये है इसमें कि जो सिंपल सा, अगर 2:3 में मिला रहे हो तो आपको ये समझ लेना है कि आप 2 किलो इसका मिला रहे हो और 3 किलो इसका मिला रहे हो, बस जिस रेशियो में मिला रहे हो आप ये मान लो कि उतना किलो मिला रहे हो। तो अगर आप 2 किलो इसका मिला रहे हो तो 160 इंटू 2 किलो इसका मिला लिया, जो टोटल प्राइस निकल के आया इसका 2 किलो खरीदने का वो इतना आ गया। 210 का आप 3 किलो मिला रहे हो तो 210 इंटू 3 हो गया, टोटल कितना हो गया, 5 किलो हो गया। भाई मिक्सचर का एवरेज प्राइस कितना हो गया, भाई टोटल प्राइस, जो भी टोटल पैसा आपने खर्च किया, जैसे 160 के लिए आपने 2 किलो खरीदा तो हमने 320 रुपये खर्च किया होगा, इसके लिए आपने 3 किलो खरीदा तो 630 रुपये खर्च किया, और टोटल अब आप बेच रहे हो तो बेचोगे कितना, 5 किलो तो बेचोगे, 2 किलो इसका, 3 किलो इसका, 5 किलो बेचोगे, तो आपका ये एवरेज प्राइस आ जाएगा, वही मिक्सचर का प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 320 प्लस 630 आपका आ जाएगा 320 और 630, 320 630 950 बटे 5, तो 190 आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। राइस वर्थ 84 पर केजी, 96 पर केजी विद अ थर्ड वैरायटी। देखो एक वैरायटी ये है, एक वैरायटी ये है, और तीसरी वैरायटी का मुझे दाम नहीं पता है, लेकिन हम इसको जो मिला रहे हैं वो 1:2 में मिला रहे हैं। मतलब मैंने क्या बोला, 1 किलो इसका ले लो, 1 किलो इसका ले लो, और इसका आपको थर्ड वैरायटी का 2 किलो लेना है। तो अब जो मिक्सचर का जो प्राइस है वो 99 पर केजी है, तो आपको बताना है कि थर्ड वैरायटी का कितना प्राइस था। तो मैंने 1 किलो इसका लिया तो 84 रुपये, दूसरे का भी 1 किलो लिया 96 रुपये, और तीसरे का 2 किलो लिया, तीसरे का मुझे प्राइस नहीं पता तो मैंने मान लिया एक्स। टोटल कितने किलो हो गए, 1 किलो 1 किलो 2 किलो 4 किलो, इसका प्राइस मुझे दिया है 99। तो यहाँ पे जो आ रहा है ये आपका 180 आ रहा है, और ये आपका जो है 99 में से 4, तो 400 में से 4 घटा दूंगा तो 396। 396 से अगर मैं 180 घटा दूँ तो ये 2x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आ रही है 612। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 108। तो थर्ड वैरायटी का कितना प्राइस हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखो, यहाँ पे क्या है कि द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एलॉय ए एंड एलॉय बी इज इतना एंड इतना, वाला एलॉय ए में जो कॉपर और जिंक का रेशियो इतना है और बी में इतना है।
ए एंड बी आर टेकन इन रेशियो 2:3, मतलब आप एलॉय ए को और बी को जो आप ले रहे हो वो 2:3 में ले रहे हो। तो जो फाइनल एलॉय सी बन रहा है उसमें पूछा है कि कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है। तो पहली बात आप ये समझो कि पहली बात आपको एलॉय ए और एलॉय बी को सेम क्वांटिटी करनी पड़ेगी, पहले सेम क्वांटिटी, इसके बाद इसका 2 हिस्सा, इसका 3 हिस्सा लेना पड़ेगा, फिर आप बता पाओगे कितना कॉपर है कितना जिंक है। तो करते कैसे, ध्यान से देखो। जैसे जो एलॉय ए है ना उसमें 3:4 है क्या, कॉपर और जिंक। जो दूसरा वाला है उसमें 5:9 है। तो इसको 2 और इसको 3 रेशियो में लेना है। जैसे ये आपका एलॉय ए है और ये आपका एलॉय बी है, ठीक है। तो इसको आपको 2 हिस्सा में लेना है, इसको आपको 3 हिस्सा में लेना है। तो उसके लिए पहले आपको इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको पहले बराबर करो, उसके बाद देखो या तो बराबर कर लो या तो 1 बना लो। जैसे 1 बनाना बहुत ईजी है। 1 बनाने के लिए पता है क्या करना है, जैसे इसका सम 1 आना चाहिए। तो पता है कैसे बनाना है, टोटल 7 है। तो सबसे आसान तरीका जो है वो आपको बता देता हूँ कि जैसे कॉपर और जिंक 3:4 में है तो इसको डिवाइड कर देना आपको इसके सम से। 4 3 7 होता है ना, तो 7 से डिवाइड कर देना। आप देखो अब ये दोनों मिल के आपका 1 बन जाएगा। इसको जब आप ऐड करोगे 1 बन जाएगा। अगर दूसरे की बात करूँ तो 5:9 था, डिवाइड करो किससे, 14 से डिवाइड कर दो। तो देखो दूसरा भी 1 बन चुका है। अब आप अगर देखोगे, अगर मैं बात करूँ ए की और बी की, ए की और बी की बात करूँ तो अभी भी बात वही है, 3:4 में ये भी है, 5:9 में ये भी है, लेकिन ये दोनों अब 1, अगर मैं इसको जोड़ दूंगा दोनों कॉपर और जिंक को तो ये 1 बना लेगा। तो मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो चुकी है। अब इसको 2:3 में लेना है तो इसको इंटू 2 कर दूंगा, इसको इंटू 3 कर दूंगा। तो जब मैं इंटू 2 करूंगा तो इसमें भी इंटू 2 होगा, इसमें भी इंटू 2 होगा, इसमें भी इंटू 2 होगा, इसमें भी इंटू 2, सॉरी 2:3 में लेना है ना। मतलब 2:3 का मतलब ये है कि इसका 2 किलो, क्योंकि अभी ये 1 किलो बन चुका है। आप ऐसे किलो ले लो ना, किलो रेशियो को किलो की तरह ले लो। तभी जब मैंने इंटू 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था तो ये इसको ऐड करने पे ये 1 किलो बन रहा था, ये आपका 1 किलो बन रहा था। लेकिन मुझे इसका 2 किलो चाहिए, इसका 3 किलो चाहिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 किलो ये हो गया, 3 किलो ये हो गया। ये कॉपर है, ये जिंक है। अब पूछ रहा है कि जो फाइनल मिक्सचर है इसमें इसका और इसका, मतलब इसको जोड़ लूंगा, इसको जोड़ूंगा, इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी जोड़ने के लिए मैं पता है क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे 14 है तो इसमें भी नीचे 14 कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं एक बार और इंटू 2 कर दूंगा, इंटू टू ऊपर और नीचे भी कर दूंगा। तो इससे पता है क्या हुआ, इससे नीचे 14 बन गया सब में, तो मैं 14 को हटा दूंगा। तो अब मैं जिसको इसको ऐड करूंगा तो पता है क्या ऐड होगा, ये 4 3 12, 12 और 15 27। तो ये जो कॉपर निकल के आएगा, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे ये जो निकल के आ रहा है, यहाँ पे कॉपर निकल के जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 12 और 15 27। और जो जिंक निकल के आ रहा है वो आ रहा है 4 चौक 16, 16 और 27 53, ठीक है। वो आपका 43 निकल के आ रहा है। तो पहला तरीका तो ये है कि 1 बना लो। सबसे पहले आपको 1 बना लेना है, फिर जिस रेशियो में लाना है उस रेशियो में करके आपको प्रॉपर ऐड कर लेना। जैसे मुझे इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना था, इसको ऐड करके यहाँ पे लिखना था, तो ऐड करने के लिए मैंने डिनोमिनेटर को इक्वल बना लिया। अब ये बेसिकली आपका ऐसे आएगा ऐड करने पे, लेकिन इसको आपको लेना नहीं है क्योंकि कट जाएगा, तो लेना नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको 1 ना बना के इसको बराबर कर लो। तो ये आपका क्या है, ये आपका 4 3 7, इसका जो सम आ रहा है वो 7 आ रहा है, इसका जो सम आ रहा है 9 5 14 आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसको एक से इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। तो आपको इसको बराबर बनाना है, इसको ए और बी को पहले बराबर बनाना है। जब बराबर बना लोगे फिर इसका 2 हिस्सा, इसका 3 हिस्सा ले लेना। तो मुझे बराबर बनाना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका जो बन गया वो 6:8 बन चुका है, ये आपका 5:9 बन चुका है। अब ये भी 14 है, ये भी 14 है, बराबर हो गया। अब मुझको इसका 2 हिस्सा, इसका 3 हिस्सा लेना है, तो इंटू 2 कर दूंगा, तो इंटू 2 कर दूंगा, इंटू 3 कर दूंगा पूरे में। तो ये आपका 12 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये आपका 15 हो गया और ये आपका 27 हो गया। ऐड कर दो, ऐसे भी आपका आ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आपका आ जाएगा। आज जो थोड़ा सा और करके समझते हैं कैसे किया गया है। देखो यहाँ पे ABC है, एक एलॉय है ABC, एन एलॉय कंटेन मेटल ABC, सॉरी एक एलॉय है जिसमें ABC मेटल है जो इस रेशियो में दिए हुए हैं। एक अनदर है जिसमें मेटल BCD है जो इस रेशियो में है।
अगर इक्वल वेट मैं दोनों का लेता हूँ तो मुझे इसका और इसका इक्वल वेट लेना है, लेकिन आप देखोगे ये 6 बन रहा है और ये आपका 12 बन रहा है, तो कोई नहीं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बराबर बन जाएगा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ही लिख लेता हूँ ना। तो ये आपका 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये पहला एलॉय है और दूसरा जो एलॉय है वो BCD है, ये आपका ABC है, यहाँ पे एक D भी है। तो इक्वल अमाउंट तो हो ही गया, इक्वल अमाउंट दोनों को मैंने क्या किया 12-12 बना लिया, तो इक्वल तो हो गया, लेकिन यहाँ पे BCD का रेशियो दिया है। तो ये जो BCD का रेशियो है वो कितना है, वो यहाँ पे 10:9, सॉरी इसको तो सिंपल ही करना था ना, तो 5:4:3 है। आपको बताना है इक्वल वेट मिला है, तो यहाँ पे ये समझ लो कि 12 किलो मैंने इसका लिया है, 12 किलो इसका लिया है, इक्वल वेट मिला है, तो 12 किलो में 4 किलो ये है, 6 किलो ये है, 2 किलो ये है, और इस 12 किलो में 5 किलो ये, 4 किलो ये, 3 किलो, इक्वल वेट मैंने मिला दिया। तो अब कितना किलो हो गया, आपको रेशियो नहीं लगा देना है, यहाँ पे रेशियो नहीं लगाना है, रेशियो नहीं लगाना है, डायरेक्ट ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये 4 किलो होगा, ये आपका 11 किलो होगा, ये 8 किलो होगा, ये आपका 3 किलो होगा, ये 24 किलो की बात है। आपने 12 किलो इसका मिलाया है, 12 किलो इसका मिलाया है, ठीक है। तो इसमें 4 किलो ये ऐसे है। आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच पार्ट ऑफ मेटल बी इन द न्यू एलॉय, तो 11/24 पार्ट है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इन 2 एलॉय द रेशियो ऑफ एल्युमिनियम टू जिंक का रेशियो दिया है इतना इतना। अगर 242 किलो आप पहले एलॉय का मिलाते हो, मतलब जो इस रेशियो में है, ये जो पहला एलॉय है वो 242 किलो का है, तो 242 किलो में आपका 5 क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, 6 जिंक होगा। और जो दूसरा एलॉय है वो 144 kg, तो इस 144 kg में आपका 3 हिस्सा क्या होगा, एल्युमिनियम, और 5 हिस्सा आपका जिंक होगा। तो जब आप इसको मिलाते हो तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये निकाल लो कि जो आपका पहला एलॉय है, फर्स्ट एलॉय में आपका एल्युमिनियम कितना है, तो एल्युमिनियम जो है 242 × 5/11 है, ठीक है। और ये जो आपका जिंक है वो 242 × 6/11 है, तो ये आपका आ गया 22, 22 × 5 = 110 हो गया, और ये 22 छक्का आपका कितना हो गया, 22 छक्का आपका हो गया 22 है ना, 22 छक्का आपका हो गया 132, ठीक है, 132 हो गया। और अगर मैं सेकेंड एलॉय की बात करूं तो 144 kg में आपका 3 हिस्सा, 3/8 हिस्सा क्या है, ये है एल्युमिनियम, और ये जिंक, जिंक कितना है 144 का 5/8 हिस्सा, ठीक है। तो ये 8 × 3 = 24 और ये 8 × 5 = 40, ठीक है। सॉरी ये 18 बार जाएगा ना, 18, तो 18 तिहाई आपका होता है 54, और 18 25 होता है आपका 90, तो ये हो गया एल्युमिनियम जिंक। आप इसको मिला दे रहे हो तो भाई कितना हो गया, एल्युमिनियम हो गया आपका 164, और जो जिंक हो गया आपका वो हो गया 222, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो 82:1:1, और आपसे वही पूछा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। तो इतने ही टाइप्स हैं आपके मिक्सचर एलिगेशन में, जो मैंने सारे करा दिए हैं। अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस सीट लगाओ, क्विज दो, ठीक है। बाकी रिवीजन तो हम करेंगे ही, लेकिन इतने ही टाइप्स हैं, इसको ही आप अच्छे से समझ लो, आपके आराम से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।